मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ कि भाई जो कईयों का घर चला देती है, या आप कह सकते हो भगवान ने ही एक जरिया मुझे बना रखा है कि हाँ मेरी वजह से कई घर चल जाते हैं। कर्मा पे यकीन रखते हो मैम आप? अरे बड़ा गंदा होता है ये तो, और ये बहुत गंदा इफेक्ट करता है। आप उनको याद करते हो? किनको? भगवान को। बैठते हो? हाँ बिल्कुल, उनसे बातें करते हो? आराम से, और वो सुनते भी हैं। 4 साल बाद बॉम्बे रहने के बाद देखोगे ना तो आपको लेना देना नहीं है आपस में, बस वो ये देखेंगे यार बिजनेस क्या हो सकता है इसके साथ, बिजनेस क्या निकलेगा इसके साथ। जी। बोलते हैं ना किताबें इतना नहीं जी। पढ़ाती जितना आसपास के लोग आपको पढ़ा देते हैं, तो शायद मैंने लोग बहुत देख लिए। हाँ, नहर के आगे एक चौराहा बनता है, तो उस चौराहे पे ही हुआ है ये। तो वहाँ किसी एक बंदे ने देख लिया कि सपना है गाड़ी में, सपना है, अरे अरे गाड़ी में सपना है, सपना है। 5-6 सरदार जी थे, उन्होंने बोला गाड़ी दे कोल नहीं आ रहा, गाड़ी दे कोल नहीं आ जाना, तोड़े टोटे टोटे करने वांगे। ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹਮਾਰਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਗਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਏਕੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ क्षमता ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? शुक्रिया, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, राम राम जी। राम राम। कैसे हो मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत देर से आपको देख रहे हैं इंडस्ट्री में और काफ़ी लॉन्ग टर्म आप चलते आ रहे हो। परमात्मा की कृपा है आप पे। तो आज हम पॉडकास्ट में आपकी ज़िंदगी का तजर्बा आपसे सीखेंगे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, और उम्मीद है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा आज। हाँ, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख के जाऊँगी, क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब ही शायद अब ये है कि लोगों को सुनना इसीलिए पसंद है क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी बातें यहाँ से सीख लें, क्योंकि ये मेडिटेशन है एक तरीके से, मैं बोल सकती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम ही पॉडकास्ट करने चाहिए। जी। तो शायद ये एक अच्छा पॉडकास्ट रहे। आपको लगता है कि मैम कि पॉडकास्ट करने से एक जो आर्टिस्ट है या जो कोई भी इंसान है उसकी एक रियल इमेज निकल के आ जाती है? क्योंकि 1 घंटे में जब कोई आपको सुन रहा है तो आपकी वो हर बात, आपका रंग ढंग, बोलना तरीका समझ आता है कि ये कैसा इंसान है। मुझे बिल्कुल लगता है कि हाँ, शायद मुझे लगता है कि हर तरीके से ही इंसान एक रियल ही होता है, क्योंकि मैंने शुरू से ये कहावत सुनी है कि चोर को सभी चोर दिखते हैं। जी। तो ये बिल्कुल सच है कि आप दुनिया अपने नज़रिए से देखते हो। मैं अंदर से कैसी हूँ उसी नज़रिए से मैं आपको भी देखूंगी, आपके आसपास कौन है उनको भी देखूंगी। तो ये मेरे अंदर का है। तो आप बनावटी कुछ ही वक्त रह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट। जी। लेकिन जब आपको एक रेगुलर बोलना पड़े जी। तो आप बनावटी नहीं रह जी। सकते। जी। आप बाहर आएगा ही आएगा। अब जब हम पे पब्लिक सुनेगी कि हमने क्या क्या बकवासें की, क्या क्या बोला, तो अब वो पब्लिक के ऊपर है, क्योंकि किसी को मतलब 100% लोगों को मैं पसंद नहीं आऊँगी, ये फैक्ट है। क्या पता 50-50 हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, कि हाँ भाई नहीं सही नहीं है यार, ये ऐसा तो नहीं सोचा था सपना को, ऐसा तो नहीं था दिमाग में सपना के लिए। तो अब वो अपने नज़रिए से हमें देखेंगी। तो जो अच्छे हैं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ भाई देखो तुम अच्छे हो तो मैं तुम्हें अच्छी दिखाई दूंगी, और अच्छे नहीं हो तो फिर अपने आप को ठीक करो। जी, मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। मैम आप पंजाब आए हो, तो जब भी आपके दिमाग में पंजाब शब्द आता है, पंजाब वर्ड आता है, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? पंजाब जब भी मेरे दिमाग में आता है, मैं सच्ची बताऊंगी, ये देखिए मैं
आप म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करोगे तो इतने लोगों से मैं यहाँ नहीं मिली हूँ। मैंने जी। एमी पाजी के साथ काम किया है और आर्नित के साथ काम किया है। वैसे मैं काफ़ी आर्टिस्टों जी। से ऐसे आमने-सामने बैठ के मिली हूँ, पर उस तरीके की केमिस्ट्री या उस तरीके का दिमाग या आप बोल सकते हो वाइब मैच नहीं ट्यूनिंग हुई कि जी। भाई मैं काम कर जी। सकती हूँ। तो काम मैंने बहुत कम लोगों के साथ किया म्यूज़िक इंडस्ट्री में, लेकिन जब भी पंजाब आता है दिमाग में, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कहीं फँसे हुए हो ना, मतलब क्या रोबदार, दिलदार इंसान है यहाँ के। आप मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं तो बाहर से ही हूँ। मैं भी यहाँ मतलब चौराहे पे खड़े होके बोलती हूँ ना, पाजी मुझे ये प्रॉब्लम है। जी। तो पंजाब ही एक ऐसा है, वो घर नहीं जाएँगे, सॉल्व करके दे के जी। जाएँगे जी। कि यह बाहर का कोई बच्चा आ रखा है, इसको प्रॉब्लम ना आए। जी। तो ये पंजाबियों की ख़ास बात है कि कोई भी सिचुएशन में आप उन्हें डाल सकते हो जी। और गट्स के साथ सामने आएँगे और आपको सॉल्यूशन दे के जी। जाएँगे। मैम आपने इतनी अच्छी बात बोली और मेरे को लगता है कि ये इंसान की एक जो नींव होती है ना, हुँ। काइंड होना, किसी के दर्द को देख के दर्द महसूस करना, ये हर इंसान में होना चाहिए। पर ये पंजाब के लोगों में कुछ ज़्यादा है। हाँ। ये लुटाने पे आएँ तो घर भी लुटा देंगे किसी के लिए कि बताओ हमारी ज़रूरत कहाँ है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप बॉम्बे चले जाओ तो बॉम्बे काफ़ी लोग मुझे पूछते, आप शिफ्ट क्यों नहीं हुए? रीज़न ही ये था क्योंकि बॉम्बे जब इंसान रहता है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आ गया कि बिज़नेस। जी। आप सामने वाले को भी अगर 4 साल बाद बॉम्बे रहने के बाद देखोगे ना, तो आप कोई लेना-देना नहीं है आपस में। बस वो ये देखेंगे, यार बिज़नेस क्या हो सकता है इसके साथ? बिज़नेस क्या निकलेगा इसके साथ? जी। तो हम इस तरफ के लोग हैं, आप पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हम उस तरीके के नहीं हैं। हम क्या है, हमें आप दिल से कोई भी बात बोलो, हम मर जाएँगे आप लोगों के पैसा लिए। साइड पे रख दो। पैसा बिल्कुल साइड है हमारे लिए वो सेकेंडरी भी नहीं है, मतलब हम पैसा को नहीं समझते जी। कुछ, क्योंकि दिमाग में ये खानी 2 रोटी ही है भाई। बिल्कुल। तो आज भी जैसे अगर आपको भी ऑप्शन मिले, यार कोठी चाहिए या खेत चाहिए, तो मुझे भी पता है खुले हैं हम कि यार खेत कि में ही रहेंगे, क्या ही करेंगे जी। कोठी का। तो है, मतलब आप जैसे 20-20 किलोमीटर के डिफरेंस में लैंग्वेज बदल जाती है, लोगों का दिमाग बदल जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है। तो ऐसे है, लोगों का सबका अपना-अपना है। तो आप सबसे पहले तो मुझे लगता है ये करना छोड़ दो, क्या करना छोड़ दो? जज करना छोड़ दो, वाह जी वाह! किसी को भी। जी। आस-पास जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट मैंने ये सबसे पहले खुद पे अप्लाई किया, भाई मैं किसी को जज नहीं करूँगी। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने कुछ बेकार लोगों के चक्कर में अच्छे लोग भी मेरी लाइफ से खो दिए। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। है ना? क्योंकि जैसे मेरे पास काफ़ी स्टाफ है, काफ़ी बच्चे काम करते हैं एक टाइम पे, तो 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। जी। तो उसके बाद क्या होता है, मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है दूसरे के लिए भी कि ये ठीक है, मतलब उसने ऐसा किया था, ये तो ऐसा नहीं कर देगा, लेकिन एक्चुअल में वो ठीक है। जी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जब इतने बार धोखे खा लेते हो तो आपका दिमाग वैसा हो जाता है, लेकिन आप सबको एक जैसा कभी मत समझो। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ। सब एक जैसे नहीं होते और हर इंसान की अलग-अलग फ़ितरत होती है, अलग-अलग सीरत होती है, अलग-अलग नीयत होती है। तो उसकी नीयत और सीरत को समझ के आप आगे उस पे कुछ भी अप्लाई करना है तो वो करो, क्योंकि कभी-कभी हम कुछ गंदे आदमियों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी से अच्छे इंसान खो देते हैं। बहुत डीप हो मैम आप, मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैं जब कल से आपके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और रिसर्च में और आपके असली इंसान जब हम मिले हैं तो बहुत फ़र्क है। हाँ, मुझे बोलते हैं, इनफैक्ट मुझे मेरे पति भी बोलते हैं, कौन-सी असली है तू? क्योंकि जी। मैं स्टेज पे बिल्कुल अलग हूँ। जब मैं मेरे बेटे के साथ हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ और मैं गा रही हूँ, मैं अलग हूँ। मैं अपने स्टाफ के साथ बैठी हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं मेरी माँ के पास बैठी हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं सास-ससुर के पास बैठी हूँ, मेरी ननद के पास बैठी हूँ, मैं अलग हूँ। तो मुझे लगता है शायद मैं रिश्तों के हिसाब से बैठती हूँ या काम के हिसाब से काम करती हूँ। तो हाँ, मैं हर जगह
अलग हूँ। मैम आपने पंजाब के लिए जो बात बोली कि ऐसे यहाँ पर हेल्पिंग हैंड हैं, आपके लिए खड़े हैं, वो हर इंसान में खूबी होनी चाहिए। आपका कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा किसी पंजाबी के साथ जो अननोन बंदा आपके लिए खड़ेगा कि मैडम टेंशन ना लो, या पंजाब में हमारे ज़्यादा क्या चलता है कि तू भैने टेंशन ना ले, असी खड़े हैं जे तेरे वाल कुछ चकेगा। बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, मतलब इनफैक्ट अभी जैसे हम आए हैं तो हम रास्ते में यहाँ पे नहर जाती है जी ना। जी, साउथ सिटी। हाँ हाँ, नहर के आगे एक चौराहा बनता है, तो उस चौराहे पे ही हुआ है ये। तो मैं आपको इसीलिए बता रही थी कि वहाँ पे आपस में ट्रक टकरा के और वहाँ पे पूरा जाम लग गया था, और सुबह के 6 बजे हम पैकअप करके घर की तरफ निकले थे। तो वहाँ किसी एक बंदे ने देख लिया कि सपना है गाड़ी में, तो वही वाला काम हो गया, भाई सपना है रे, अरे गाड़ी में सपना है, सपना है। तो वहाँ पे हमारे जो 5-6 सरदार जी थे, उन्होंने बोला गाड़ी दे कोल नहीं आना, गाड़ी दे कोल नहीं आ जाना, कट देते तो तोड़े टोटे टोटे कर देवांगे। वाह जी वाह। तो उन्होंने मुझे वही वाली लैंग्वेज में बोला, कोशिश की मैंने, पर मुझे नहीं आती सच्ची में पंजाबी, पर बहुत अच्छे थे। और वहाँ मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लग गया उसको क्लीन करने में, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। मतलब उन्होंने अपने जो सेव व्हीकल्स करके थे रखा आप। वो लास्ट में निकाले, लेकिन वो वहीं खड़े रहे कि भाई इनको प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे बहुत पसंद है, अगर ऐसे इंसान हर जगह हो ना, तो शायद मेरे जैसी सपना सेफ रहेंगी। मैम ऐसे इंसान दुनिया में आपको मिले हैं जिस हिसाब से आप ये इतनी बड़ी बात बोलते हो कि कभी किसी को जज मत करो, नहीं तो जैसा जैसा आपकी ज़िंदगी में, आपको मैंने पॉडकास्ट से पहले भी बोला कि आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि आप इतना फेम पीक पे रहे हो, कंट्रोवर्सीज में रहे हो, सब कुछ आपने ज़िंदगी में अपने हंडा लिया। तो आप एक यूनिवर्सिटी हो फेम की कि जब फेम मिलता है तो क्या क्या होता है। अभी आप किस फेज पे चल रहे हो? ठहराव आ चुका आपकी ज़िंदगी में? बहुत ठहराव है, मतलब आप पता है मेरे ज़िंदगी में नहीं बोलूँगी मैं, हर किसी की ज़िंदगी में हर तरीके की सिचुएशन आती है, क्योंकि एक बात है कि भाई आप बहू बनी है तो आपको सास भी तो बनना है ना। वाह जी वाह जी। तो हर किसी की ज़िंदगी में हर तरीके की सिचुएशंस आती हैं, तो मैंने हर चीज़ देख ली, बड़ी से बड़ी आप बोल सकते हो, मैंने हर कुछ देख लिया, और मैं इतनी ठहर गई हूँ कि मुझे अब हर महंगी चीज़ खोखली लगने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अगर सेल पे से कपड़ा ले रही हूँ तो वो बेटर है। मैम ये कब हुआ, क्यों हुआ, प्लीज़ बताइए। नहीं, कब और क्यों हुआ ये तो नहीं पता। मुझे लगता है कि हर साल आप कुछ नया लेके समझ रहे हो और उठते ज़िंदगी हैं, को। हाँ, और हर साल आप कुछ नई चीज़ सीख जाते हैं। तो जैसे इस साल भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो होता है कि आप ठहर जाते हैं, आप अपने आप ही ठहर जाते हैं, क्योंकि आप जितना बाहर काम करते हैं, जितनी आप दुनिया देखते हैं, बोलते हैं ना किताबें इतना नहीं पढ़ाती जितना आसपास के लोग आपको पढ़ा देते हैं। तो शायद मैंने लोग बहुत देख लिए। खुश हो मैम आप ज़िंदगी में अपनी? सही बताना। मैं बहुत, आपके लिए खुशी क्या है? मेरे लिए खुशी है मेरा परिवार, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास चाहिए क्या, मुझे मस्त 2 वक्त का खाना चाहिए, और अच्छा ऐसा एक काम चाहिए जो मेरी वजह से 4 और पेट भरे, वो मेरे पास है। मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ कि भाई जो कईयों का घर चला देती है, या आप कह सकते हो वो भगवान ने ही एक ज़रिया मुझे बना रखा है कि हाँ मेरी वजह से कई घर चल जाते हैं। और एक इंसान के लिए, आपके जी लिए, या एक हम किस लिए आए हैं, हम धरती पे किस लिए आए हैं, एक ज़रिया बन के आए हैं। हर इंसान ज़रिया है जी। कि ये 5 का पेट भरेगा, ये 10 का पेट भरेगा, इसका ये काम है, इसका ये काम है। और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो भूल जाते हैं कि हम ज़रिया है। आप इतने मत उछलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास कितनी महंगी गाड़ी है, कितने महंगे आप कपड़े पहन रहे हो। जब वो महंगी गाड़ी, वो महंगे कपड़े किसी एक मैं, मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं 11,000 का एक सूट ले रही हूँ तो वो मैं 6,000 का भी ले सकती हूँ। बिल्कुल। मैं अंदर से सुंदर हूँ तो मैं सुंदर ही लगूंगी, पर वो 5,000 अगर किसी ऐसे बच्चे के काम आ जाए कि हाँ भाई चलते फिरते के, तो वो मुझे ज़्यादा खुशी दे देंगे।
जी वो 6,000 10,000 के कपड़े में से अगर मैं लेस कर दूं तो बोलते हैं ना कि भाई पता नहीं एक हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि आप जितना कमा रहे हो उसका 25% डोनेशन में दो। जी जी तो जी वो बहुत अच्छा, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मेरी वाइब में आ गई तो वो बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट मैं भी आपसे पूछने ही वाली थी एनजीओस का बताइए मुझे मैं बड़ी तंग हूँ। एनजीओस के ऊपर मैंने एक फुल पॉडकास्ट किया है भारती जी के साथ। ओके, उसमें मैंने इंडिया आप लेवल गए पे हैं भारती जी 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 के? जी अच्छा। तो वहाँ पे मैंने पॉडकास्ट में सारा बताया एनजीओस क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो पर अब अवेयरनेस बहुत फैल रही है। हमारी हाँ, पहली एनजीओ है दुनिया की, एक जरिया फाउंडेशन, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, नाम कोई बड़ा अच्छा पेटीएम है। नंबर नहीं है। एक जरिया है ना मैम, आपने नाम, जब बताया, जब आप बोल हाँ रहे थे। नाम बहुत अच्छा है, एक जरिया। हाँ, मतलब जरिया नाम पुल है, पुल। मतलब खत्म हो गया देखो सब मैम, कुछ। पैसे देने वाले भी हैं इस दुनिया में, जिनको जरूरत है वो भी हैं। हाँ प्रॉब्लम कहाँ है? जो विचोले हैं। हाँ। अगर वो ठीक हो जाए, उनका ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसा चीज़ ही ऐसी है, जिसको मिल जाए वो कह रहा है मेरा है। तो अगर वो जो पैसा देने वाला है और जिसको चाहिए ये सीधा मिल जाए, बीच में जो दीवार है, जो पर्दा उठ जाए, तो वो पैसों की कभी भी मिसयूज नहीं होगा। नहीं, पर मिल जाए वाला भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इस चीज़ पे मैं आपसे डिबेट कर सकती जी हूँ। जी मुझे जी लगता है मैंने डोनेशन की जी है, मैं ऐसा नहीं जी बोल सकती मैंने डोनेशन नहीं की, लेकिन कई जगह मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी शायद ऐसे हो सकते हैं। जैसे एक लड़की है, अगर मैंने उसको अडॉप्ट किया और मैंने उसको बोला चल बच्चे मैं तुझे पढ़ाती हूँ, तो वो मतलब उसके दिमाग में जो था कि सपना चौधरी मुझे पैसे दे देगी। लेकिन मैंने पूछा तुझे चाहिए क्या? तो बिल्कुल। उसने बोला मुझे पढ़ना है। चल बेटा मैं तेरे को पढ़ा देती हूँ। पर वो अब उस चीज में फंस गई, क्योंकि पैसे तो आएंगे नहीं। और सपना जी पढ़ाने के लिए सपना मान ने गए। पढ़ाने के लिए मान गई। अब वो मुझे बताइए कि एक बंदा इतना एक लालची क्यों हो जाता है सामने वाले को देख के, या जिसको मतलब जैसे अगर मैं हूँ, अगर मेरा मन किया डोनेशन करने का, तो मैंने ऐसे ऐसे एनजीओज में डोनेशन दी है कि वो मुझे एज इन सपना चौधरी जज करके, जैसे मान लीजिए मेरा 1 महीने का अभी मैंने इतना ही काम किया और मैं चाहती हूँ कि भाई मैंने 25,000 डोनेशन में देने हैं, पर सामने से एनजीओ से मुझे कॉल आता है, मैडम 25,000, आप तो सपना चौधरी हो ना, आपको तो मेरे ख्याल से 1 लाख तो वैसे ही दे देनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ, ये चक्कर क्या है? आज वाला दिन आपकी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट ये दिन होगा, ये याद रख लेना। ये मैं वो पहले बोल रहा हूँ। वो लड़की भाग गई, उसने 2 महीने भी पूरी पढ़ाई नहीं की। आप एक जरिया फाउंडेशन को जब आप देख के जाओगे ना, आप पूरी जिंदगी इसको नहीं भूलोगे, और कभी भी लाइफ में किसी को मिलोगे तो ये एक जरिया आपके दिमाग से नहीं जाएगी कि द वे वी आर वर्किंग। हम कोई मान वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट कि ये काम कैसे हो रहा है। काम की तारीफ है, हमारी तारीफ नहीं है, काम की तारीफ है। तो अगर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने बैठ गया, आपके सारे सवालों के जवाब हम प्रूफ्स के साथ और प्रैक्टिकली देंगे, कि केस भी आएगा, उसको पकड़ना भी है। बस मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है पंजाब की, वो बहुत बखूबी जानती है। तो अगर मैं वही बातें रिपीट करूँगा, वो बोलेंगे आपको ऑलरेडी पता है कि तुम क्या हो। पर आपके हरियाणा वालों के लिए, जो हरियाणा वाले आपकी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देखेगी, देखो मैम, पॉडकास्ट में और कैमरे में हर इंसान अच्छा बनता है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूँगा जो मेरे लिए बुरी हो, मैं अच्छा बोलूँगा। पर आपने बोला कि मिलने के बाद नहीं, पता मैं लगता है। बोल देती हूँ आप खुद के लिए मैं खुद के, मेरे अंदर भी काफी कमियां हैं, मैं कोई 100% तो हूँ नहीं। मैंने बोला ना, लोग आपको आपके नजरिए से देखते हैं। नहीं, जैसे कहते हैं ना, वी ऑल आर बैड इन समवन स्टोरी, वो तो हाँ, सच है। हाँ। पर अपनियां जो कमियां हैं वो नहीं बंदा बोलता कैमरे की, नहीं, ये मैं मेरी बता कमी है। देती हूँ। अच्छा जी। हाँ, मेरे को सच बोलने की बहुत गंदी आदत है, वो कई जगह मुझे फंसवा देती है फिर तो मैं जिंदगी में भाग लेती हूँ पहले इंसान ऐसे मिल रहा हूँ जो, हम आपको उसकी भी बात करेंगे। मैं ये एनजीओ वाली बात कंप्लीट कर लूँ। तो ये जो एनजीओ में क्या है, सबसे पहले जो आपने बात बोली कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं घर तक जाकर। उसके बाद जो डोनर उसको डोनेशन देने आता है, वो डोनेशन हॉस्पिटल में डिपॉजिट होगी, उसके हाथ में नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जितना जरूरत है जितनी जरूरत है, और सिर्फ ट्रीटमेंट। सपोज एक अब फादर है, वो शराब पीता बहुत ज़्यादा, पर उसका बच्चा बीमार हो गया। अब माँ का तो कोई कसूर नहीं है, फादर कमाता है उतने की शराब पी जाता है। वो माता पिता आ गए हमारे पास हेल्प लेने कि ये हमारा बच्चा बीमार है। अगर वो पैसे हम बच्चे के पिता को दे दें कि ये ले 10,000, वो शराब पी जाएगा। हम वो पैसे उसकी मदर को देकर, साथ में हमारा टीम मेंबर हॉस्पिटल डिपॉजिट करवाने जाएगा, और फिर वो जो 10,000 दे के गया उसको रिसिप्ट भेजेगा कि ये आपके 10,000 की रिसिप्ट है, ये हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था, ये सारे प्रूफ्स हैं। और उसके बाद उनके घर की इंक्वायरी होगी
कि ये चेक कर लो कि ये पेशेंट जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन, फ्रॉड है कि झूठ बोल रहा है, वो पूरी डिटेल्ड के साथ ये सारा काम होता है। वो मैं आपको वहीं पर सारा समझाऊंगा कैसे होता है। तो मैं वो कमियों पे आ रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप अपनी कमियों के ऊपर काम करना शुरू करते हो, आप कैसे पकड़ते हो अपनी कमी? कमेंट्स नहीं पढ़ते हो लोगों के? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती। मैंने कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया था 2018 में। क्यों? बस मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी उस वक्त, मैं उसके बाद से कभी ना कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो भी कमेंट्स कर रहा करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता। हमारे चैनल पे आपको अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पॉडकास्टिंग तो सिर्फ एक परमात्मा की तरफ से बन गई। नहीं, पर मैं सच्ची नहीं पढ़ती, क्योंकि अभी मैंने एक आर्टिकल देखा था। एक लड़का था जिसने लड़की का कोई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाया था, और उसने सुसाइड कर लिया बिल्कुल कर लिया। बिकॉज ऑफ कमेंट्स। उसका नाम था सुधांशु था शायद, उसके ऊपर हाँ रील भी बनाई थी हमने। हाँ, मैंने देखा था, उसका आर्टिकल पढ़ा था। प्रियांशु, मुझे नाम नहीं ध्यान, पर मैंने उसका पूरा वो देखा था। तो वो ट्रांसजेंडर था। हाँ, वो सेम जी। सिचुएशन से मैं निकल के आई हूँ। तो वो सिचुएशन मैं उस बच्चे की समझ सकती हूँ, आके कितना बुरा लगता है, क्योंकि साफ बात है ना। आपने भी शायद कोशिश की थी सुसाइड की। हाँ, वही सेम मैंने बोला ना, सिचुएशन से मैं निकल के आई हूँ। वैसे वो सिचुएशन कैसे बनती है मैम, फील तो मैं भी कर सकता हूँ, पर जो लोग ये चीज़ों से नहीं गुजरे वो कभी फील नहीं कर सकते। मैं वो जो कमेंट करते हैं घर बैठकर, उनके लिए सिर्फ एक कमेंट होता है, वो भूल भी जाते हैं कि हमने कोई कमेंट किया है, पर कमेंट पढ़ने वाला बहुत दिल पे लगा जाता है। नहीं, वो ठाली है ना, उनको एक्चुअल में काम ही नहीं है। वो आपका मेरे को एक्शन याद है। हाँ वो काम नहीं है उनको कुछ, और हम उनको काम देंगे अगर हम उनके कमेंट्स पढ़ रहे हैं ना। और मैंने काफ़ी आर्टिस्टों को बल्कि कमेंट्स पे रिप्लाई करते भी देखा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि वो, देखिए, कमेंट्स हुआ और एक दूसरे से बातचीत, क्योंकि अभी ना कमेंट्स बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है कि हाँ, आया हाथ में, कैसे लग रही, अरे मोटी लग रही है, अरे मैडम आप बहुत मोटी लग रही जी, हो। मैं किस सिचुएशन में मोटी हूँ डफर, तुझे पता भी नहीं, बिल्कुल। तो तू क्यों ही बोल रहा है ना? क्योंकि वो मेरा है, मेरे को भाई पोस्ट करना है, मैं डालूंगी, वो मेरा काम आप है। चंट हो मैम, आपने खुद बोला था आप चंट हो। हाँ, चंट किसको कहते हैं? मैं अपनी सिस्टर को बोलता हूँ चंट। तो आप चंट कम मतलब। चंट आप बोल सकते हो कि उसको पता है सामने वाला, मतलब मुझे पता है कि अगर कोई मेरे पास आया है और वो मुझे बड़े प्यार से बटरिंग कर रहा है, बता रहा है काम कि काम हाँ, काम से। तो मुझे पता है भाई तेरे को मेरे से काम है। तो मैं उस मामले में बड़ी चंटू, मुझे पता है तुझे काम है, तू काम बोल, जी, सीधा काम बोल। मैं बोल तो रही हूँ। लोग क्या कोशिश करते हैं कि सामने वाले को हम अपने अंडर में भी ले लेते हैं, सामने वाले को ना मीठी मीठी बातें भी कर लेते हैं, और सामने वाले से काम भी निकाल लेते बेस बन हैं। जाएगा पूरा। जी, तो जब लोगों को लगता है ना कि हाँ भाई ये तो लॉन्ग टर्म काम करने वाली है हमारे साथ, तो लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जी, जो जो काम कर रहा है उसके पास नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है वो वक्त। अगर मेरे पास वक्त भी है तो मैं उन लोगों को दूंगी जो मेरे बुरे वक्त में मेरे आसपास मुझे ठीक करने में लगाया, जिन्होंने अपना टाइम, मैं उन लोगों को वक्त दूंगी। तो मैं आपको वक्त नहीं दूंगी, क्योंकि आपका रिश्ता और मेरा रिश्ता वो ही है, काम। बिल्कुल आपको भी काम चाहिए, मुझे भी काम चाहिए, बिल्कुल। तो वहीं तक रहो। तो मैं कभी कभी बैठ के बहुत हंस देती हूँ ठीक। ऐसे लोगों पे। मैं कहा, भाई तू काम ही बोल देना सीधा। जी, मैं हूँ उसके लिए प्रिपेयर हूँ, रेडी हूँ, तो टेंशन मत ले, तो सीधा काम बोल। जी, ऐसे 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 जाके जरूरत नहीं है मुझे, तो सीधा काम बोल दे। अगर होगा तो कई ऐसे दुश्मन भी बन जाते हैं। मैं ऐसी भी हूँ, मुझे कुछ चीज़ नहीं पसंद आई, मैं बोल देती हूँ ना यार ये तो नहीं है ठीक। तो सामने वाला मुझे उस चीज़ के लिए जब कन्विंस करना शुरू कर देता, मैडम कितना अच्छा तो है, आप करो ना, देखना ये चलेगा चलेगा पक्का चलेगा, माँ इतना अच्छा है, चलेगा तो खुद पे कर ले भाई, जी, तुझे बिल्कुल, जरूरत ही क्या है फिर मेरी, है ना, कोई बिल्कुल। जरूरत नहीं जी, है। तो मैं चंटू, चंट हो ना? मैं चंटू हमारे यहाँ पर चंट कहते हैं बड़ी तेज, वही थोड़ा सा मिक्सचर होता है कि जिसको ऑलरेडी सब पता है हाँ। कि आप उसको दाने मत डालो, काम की बात बताओ सीधी क्या है। और वो मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे एक मेरी जर्नी ने सिखाया, क्योंकि आज से अगर मैं 8-9 साल पहले की बात करूँ तो भीगा कौआ पल के मारता है ना, यूं जी मैं ऐसी सी थी। कोई आओ कुछ बोल जाओ, कोई जवाब नहीं देना, कुछ बोलना नहीं। और आज मैं ऐसी हो गई हूँ, मुझे सामने वाला ऐसा खटकता है जब लालच में बैठता है मेरे पास,
तो माँ बेटा अब तू नहीं बचेगा मेरे से, बस अब तेरी ऐसी तैसी सबसे करूंगी। बड़ी चीज क्या सीखी है मैम आपने अपनी जिंदगी में, या कह लो कि आपने अपनी जिंदगी का एक दुनियादारी का निचोड़ क्या निकाला है? अपने में रहो। आपने बोला ना कि आप बताओ, शिक्षा दो, नहीं दो, रहने दो। क्योंकि वो आप जब शिक्षा देते हो ना, तो सामने वाला तब भी आपको जज कर रहा होता है कि अच्छा ये ऐसे बोल रही है, कहीं इसका खुद का फायदा तो नहीं है। और वो जब सामने वाला सच्चे दिल से आपको कुछ समझा रहा होता है ना, उसको बड़ी चुभती है। जी। तो अपने में रहो। अगर मुझे शिक्षा देनी होगी ना, अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा, तो मैं मेरी माँ को बोल दूंगी, मेरे घर पे मेरे पति को बोल दूंगी, मेरे परिवार को बता दूंगी। मैं सामने वाले को शिक्षा नहीं दूंगी, कभी नहीं, क्योंकि वो शिक्षा बड़ी हानिकारक होती जी। है। अच्छी बात है मैम। आपको अपनी कमियों के बारे में कैसे पता लगता है? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा मुश्किल काम है अपनी कमी ढूंढना और उसके ऊपर काम करना। नहीं, कमी हर किसी को पता है, आपको भी पता है। अभी हम क्या है, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा मैं, ना ना ना, तू कैसी बात कर रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं बाबा, सबको पता होती है कि मेरे अंदर ये कमी है। एक्सेप्ट करना आपके ऊपर है। तो मुझे पता है कि हाँ, मैं जब टाइम ऐसा भी होता है कि मैं गुस्सेल बहुत हूँ, क्योंकि वो सिचुएशंस जी। पे होता है। मैं इंसान हूँ, जिस तरीके की सिचुएशन होगी उस तरीके का मेरे अंदर से इंसान बाहर आएगा। जी। कुछ गलत हो रहा होगा तो मुझे गलत लगेगा, कुछ अच्छा हो रहा होगा, मैं खुश होंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। जी। जैसे आप म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करोगे, तो हमें क्या ज़रूरत है सिचुएशन बेसिस गाने बनाने की? बिल्कुल। वो हर इंसान की सिचुएशन ही है। अगर किसी का दिल टूट जाए तो वो सैड सॉन्ग ही क्यों सुनता है? बिल्कुल। मैं उल्टी हूँ, मैं उल्टा करने लग गई। अगर मान लीजिए मैं बड़ा लो फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सुकून चाहिए, सुकून चाहिए, मैं ऐसे तड़कते भड़कते गाने चलाऊंगी अच्छा जी। गाड़ी में। बस थोड़ी देर में मूड अच्छा, और फिर मुझे ज़्यादा लगेगा कि भाई अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर मैं शांति से बैठ जाती हूँ। पर मैं रहती अब अपने में हूँ, मुझे अपने में रहना बड़ा पसंद है। अब कोई कुछ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, भाई तू बोल ले। मैम ये चेंज क्या सोच के आया आप में? ये बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हो। बहुत लोग अभी इस चीज़ में फंसे हुए हैं, लोगों के कमेंट्स के शिकार में। जैसे आपने बताया वो प्रियांशु चला गया, वो तो चलो जब लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग हो जाती है तो ये बात आती है। पर आम लोगों की ज़िंदगी में भी लोग छोटी छोटी बात दिल पे लगा के लोगों की अपनी जान देने की कोशिश करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल तो वैसे ही हो रहा है। आपने इस चीज़ को कैसे निकाला? क्योंकि आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन किया है। क्योंकि ना अभी क्या हो गया है, अभी मुझे लगता है कि बड़ा ना आप टाइम बोलो, हाँ आप वक्त बोल सकते हो कि बड़ी तेज जा रहा है। लोगों में अब सब्र नहीं है। एक वो जो सब्र नाम की चीज थी ना, हर रिश्ते में से खत्म हो गई है, हर काम में से खत्म हो गई है। जैसे आपने एक एनजीओ को 8 साल दिए, जी। तब जाके आपने एक, आप बोल सकते हैं, बना लिया, जी। है ना। मैंने अपने काम को आज मुझे काम करते 16-17 साल कंप्लीट कर लिए मैंने। तो जब मैं 16-17 साल कंप्लीट करके बैठी हूँ, तो मैंने वो बना लिया। जी। अभी लोगों को 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। 1 दिन में रिजल्ट चाहिए। एक ही गाने से लोगों की ये उम्मीद जुड़ जाती है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बस अभी ये चल जाएगा। नहीं भाई, हम इतने गाने पिटवा के बैठे हैं, जब हमें पता है कि एक गाना चलने की वैल्यू क्या है। और ऑर्गेनिक की मैं बात कर रही जी। हूँ, आजकल तो सब बिक जाता जी। है। जी। व्यूज सब मिलियंस। बिकता है, कुछ कोई वो नहीं है, लेकिन जो वो ऑर्गेनिक वाली जो वो खुशी होती है ना, वो मैं फील करके निकली हुई हूँ। जी। अगर मान लीजिए आप दाल और रोटी, है ना, वो सफ़र करके एक पनीर की सब्जी तक पहुँचे है ना, जी। तो आपको उस पनीर की सब्जी का स्वाद बड़ा ही अच्छा लगेगा। लेकिन आप उस पनीर पे टिक गए ना, तो फिर वो आपको दाल और रोटी के भी वांदे करा देगा भाई। जी। क्योंकि एक इंसान को अपनी औकात, औकात किसे बोलते हैं, लोगों को आज तक ये नहीं समझ में आया। लोग जज करते हैं औकात क्या है, पैसा, गाड़ी, और भाई कितने महंगे कपड़े पहने हैं, अरे कितने महंगे जूते पहने हैं। ये औकात नहीं होती। औकात होती है अंदर की औकात, कि हाँ मुझे ज़मीन पे भी सोना आना चाहिए, मुझे बिस्तर पे भी सोना आना चाहिए,
मैं दाल रोटी खा रहा हूँ तो मुझे उसमें भी स्वाद आना चाहिए, और मैं बटर चिकन खा रहा हूँ तो मुझे उसमें भी स्वाद आना चाहिए। सब्र है नहीं आपके अंदर, आप अंदर से मरे पड़े हो, आपको हर चीज़ तेज़ 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 चाहिए। घर में क्या सिचुएशन हुई पड़ी है आपको कोई लेना देना नहीं है, और फिर आप बात करते हो यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ। मैम बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपकी सोच सुन के। मतलब मैं तो, ऑल्दो हम पॉडकास्ट से पहले भी बैठे हैं, पर आप बाकमाल सोच के साथ चल रहे हो दुनिया में। अरे हाँ, वाह। मैं भी बहुत अच्छी हो गई, मुझे भी लगता है। कैसे हुए मैम आप अच्छे? क्या सुनते हो? सुनती मैं मेरे पति को हूँ। वाह जी वाह, बस क्रेडिट उनको जाता है। बस उसी को सुनती हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो मेरे से भी एक्सट्रीम आगे है इन चीज़ों में। उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। अगर उसे फ़र्क पड़ता तो आज शायद वो सपना चौधरी से शादी ही नहीं करता। क्यों? एज इन, अगर मैं सपना चौधरी जी को, फेम को सारा साइड पे निकाल दूं, एक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं आपको सुनूं, तो आपकी सोच, आपका किरदार बहुत ऊंचा है, फेम से भी ऊपर है आपके। हाँ, लेकिन लोग हमारे को हमारे काम से भी जज करते हैं ना, ये लोगों की सोच में है। तो लोग जब सोचते हैं तो बस यही सोचते हैं, अच्छा स्टेज परफॉर्मर है भाई, कैसी ही होगी। ये क्यों होता है मैम? क्योंकि लोगों की सोच है, आप कैसे ही बदल लोगे। वो उनके अंदर की गंदगी है। आप जब अपने घर में आप किसी को परवरिश क्या बोलते हैं, यही जी तो जी जी। बोलते हैं ना, कि आप जब बच्चा बड़ा करते हो तो आप उसको अगर ये सिखाओगे, टीवी में किसी का डांस चल रहा है, लड़की को लड़की के नज़रिए से देखना सिखाओ, तो मुझे लगता है कि वो टीवी में उसको एज एन परफॉर्मर ही देखेगा। बिल्कुल। आप एकदम से अगर किसी की परफॉर्मेंस आ रही है तो आप ये करोगे, क्या देख रहा है, बंद कर इसको। बिल्कुल। उस वो 6-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसके दिमाग में क्या जाएगा, यही जाएगा। और उनकी भी गलती नहीं है। माँ बाप अपने बच्चे को लेके प्रोटेक्टिव होते हैं। किसी एक बेवकूफ़ ने मेरे से एक बात पूछी थी कि आप अपने बच्चे को अपना डांस दिखाओगे? हाँ, मैं बिल्कुल दिखाऊंगी, बिंदास दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई डांस किया ही नहीं जो मैं अपने बच्चे से छुपा के बैठूं। नो, दिखाऊंगी। ऐसे तो फिर बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है, बड़ी बड़ी दीपिका पादुकोण हो गई, क्या वो गहराइया फिल्म नहीं दिखाएगी जी अपने बच्चे को? जी। कैसी बात करते हो? हम तो फिर भी बहुत पीछे हैं, मर्यादा में हैं, हमें अपनी लिमिट्स पता है और हम उन लिमिट्स में रह के अपना काम कर रहे हैं। तो ये आपकी घटिया सोच है। आप जो सोच रहे हो ना, आप सोचते रहो, आप अपना काम बखूबी निभा रहे हो, मैं मेरा काम बखूबी निभा रही हूँ आपको इग्नोर करके। जी। नहीं मैम, आप सच में अभी तक जो पॉडकास्ट से पहले हम बैठे हैं, अब बैठे हैं, मेरे को आपकी सोच, आपका किरदार, क्योंकि भगवान ने कोई मेरे को ये शक्ति तो नहीं दी अभी तक इतनी दुआओं से कि मैं ये टेबल उठा दूं, पर वाइबिंग पावर बहुत दी है कि वाइब्स क्या होती हैं, या आपको एक इंसान के बोलने के बाद का किरदार, उसकी सोच, उसकी रूह के अंदर क्या है, माइक पे क्या है, वो पता लग जाता है। हाँ, काफी लोग मुझे बोलते भी हैं, आप ऐसे ऐसा सोचा नहीं था, आप ऐसे मिलोगे। मगर फिर सोच के आई क्यों थे? सोचना जी चाहिए ही नहीं था। जी। मैं नहीं सोचती। मैं जब तक एक व्यक्ति को कम से कम 10 बार नहीं मिल लूं, मैं उसके बारे में कोई राय नहीं जी। बनाऊंगी। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि आपको किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। आपकी राय आप तक सीमित है, उस बंदे को पता भी नहीं। लेकिन परमात्मा ने बोला कि सबसे इजी काम क्या है? चुगली। बिल्कुल। कहीं बैठ के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कर रहे हो ना, तो आप भूल जाते हो कि कौन देख रहा है। बोल लो ना, पर परमात्मा सब देख रहा है भाई। भगवान में विश्वास रखते हो मैम आप? मैं बहुत रख आप भगवान को किस रूप में मानते हो? मेरे लिए तो भगवान एक है, चाहे वो प्रभु राम कह लो, चाहे वो गुरु नानक देव जी कह लो, सब एक है। आप किस रूप में उनको याद इंसान करते के हो? रूप में। आप उनको याद करते हो? किनको? भगवान को बैठते हो, हाँ, बिल्कुल। उनसे बातें करते हो? आराम से, और वो सुनते भी हैं। आपको दिल से बात करनी आनी चाहिए। सुनते हैं, हम बहुत अच्छे से सुनते हैं। और जब मुझे लगता है कि एक इंसान की परमात्मा सुननी शुरू कर दे ना, फिर आप ऐसे ही हो जाते हो। आपने पूछा ना ऐसे कैसे हो जी गए? जी जी। ऐसे ही हो जाते हो, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता। जब वो सुनने लग जाए ना, तो कौन क्या कह रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो हैं, वो अपने आप देख लेंगे, अपने आप संभाल वो लेंगे। कहते हैं ना कि जब अंदर की आवाज आने लग जाए तो बाहर का शोर बंद कर दो। तो आप तंग अंदर की आवाज आजकल सुन रहे हो? तंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी गुस्सा इंसान किस को। बात से आता है मैम आपको?
मुझे गुस्सा आता है कि जब अपना काम निकलवाने के लिए लोग किसी दूसरे का यूज करने के लिए सोचे, तब बड़ा गुस्सा आता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसानों की वजह से ना धरती हिल जाती है। अगर आप हमारे कल्चर को देखें तो हमारे गुरुओं ने हमारे साधुओं ने जो तप किया है, जो तपस्या की है, मुझे लगता है उसी की वजह से आज भी ऐसे ऐसे तपस्वी लोग हैं जिनकी वजह से ये धरती बची हुई है। नहीं तो जैसे तुच्छ प्राणी आजकल घूमते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, भाई साहब बेड़ा गर्क कर देना था धरती का इन लोगों ने। तभी धरती कांपती है। ऐसे परले आ जाएगी एक दिन, कुछ नहीं बचेगा, मैं फिर भी बच जाऊंगी। आप सेल्फ लव बहुत करते हो मैम, खुद को प्यार। मैं आखिरी में फिर भी बच जाऊंगी। भगवान कहेगा तू रह जा, तू यहीं रह जा, चल तेरे से ही अब वापस से सतयुग की शुरुआत। फिर आप करते अकेले क्या हैं। करोगे मैम? दुनिया में सारे ही चले जाएंगे। सतयुग की शुरुआत करेंगे ना। अकेले करोगे आप? क्यों नहीं कर और देंगे? 2-4 नहीं रखोगे चिंटू कैंडी जो आपको भगवान जी ये भी छोड़ चिंटू दो? वो कैंडी नहीं, चिंटू कैंडी बिल्कुल नहीं रखूंगी। हाँ, अगर मुझे ऑप्शन मिला तो 2-3 लोग हैं जिन्हें मैं कह दूंगी कि हाँ इन्हें भी छोड़ दो। आपको क्यों लगता है भगवान सिर्फ आपको ऑप्शन देगा दुनिया में कि सपना जी रहेंगे और सपना जी के 2-4 जो कहने वाले वो रहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है क्यों? बस लगता है, मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ऐसी ऐसी वाइब आती है, बस अब सृष्टि खत्म होने वाली है। मैंने आपकी बहुत पॉडकास्ट में सुना है मैम, ऐसा इंटरव्यूज, लगता है धरती ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो जाएगी और वहां पे सिर्फ सपना जी खड़े हैं। खाली मैं खड़ी हूँ, आप ये नहीं बोलना चाहते सपना भगवान जी यहाँ साइड में खड़े हैं, बोलते हैं बता किस किस को बचाना। मैं देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, चलो ये भी बेचारा, इसको भी छोड़ दो। तरस के आधार पे आप छुड़वाओगे? तरस खा के छोड़ जी। दो। बस लगता है मुझे हो जाएगा। कर्मा पे यकीन रखते हो मैम आप? अरे बड़ा गंदा होता है ये तो, और ये बहुत गंदा इफेक्ट करता है आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कर्मा के साथ, अपने साथ और अपनी औरों के आंखों के साथ। सामने? मैं ऐसी हूँ नहीं, क्योंकि मैं एक इंसान के साथ कुछ भी, मतलब एक तो मेरा नेचर कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं इस बंदे का यूज़ कर लूँ। इस बंदे जैसे, मैं एक बात बताती हूँ कि बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि मैं एक गाने में 6 लाख रुपए लगा देता हूँ, आप सिर्फ मुझे लीड ले लो, मेन लीड ले लो। उस 6 लाख रुपए की वैल्यू मुझे पता है जी। मैं उस बंदे को बिल्कुल मना कर दूंगी कि नहीं, नहीं करना भाई मैंने ये। क्योंकि गलती से भी देखो, गाने भी आज हमें नहीं पता कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। हम बड़े दिल से बनाते हैं एक चीज़ ना, पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक उस चीज़ की गॉड है कि हमें ये सुनना है, हमें नहीं सुनना जी। है। लेकिन गलती से भी वो गाना नहीं चला जी। तो उस 6 लाख रुपए का जो वो दुख है, वो बंदा अंदर लेके सिर्फ और सिर्फ मुझे कोसेगा और किसी को नहीं कोसेगा। और वो उसका जो वो कोसना है वो मैं नहीं ले सकती। तो इसीलिए मैं ये बोलती हूँ, हाथ जोड़ के बेटा अपना पैसा ले जा, कहीं लगा ले, तू खुद गाना बना ले, पर मेरे पास मत लेके आई हो। हाँ, कभी मुझे ऐसा लगा कि एज एन आर्टिस्ट मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे लिए एक डिज़र्विंग गाना है, तो मैं ज़रूर तुझे फ़ोन करूँगी, पर पैसे के लिए नहीं। मतलब पैसा लेके आप किसी भी बच्चे को कि आजा तुझे ये नवाब बना देते हैं, आजा तुझे ये कर देते हैं। और काफ़ी लोगों को मैं देखती भी हूँ ये सब करते। तो मैं बोल रही हूँ ना कि जब मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ कि यार ये यूज़ हो रहा है, तो बहुत गंदा लगता है। और ख़ासकर पैसों के लिए काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडस्ट्री से नहीं है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है जी। उनको कोई लेना देना नहीं है गानों से, लेकिन उनको एक शौक है कि हम एक गाना करेंगे, प्रोड्यूसर लिखवाने का। नहीं मतलब लीड भी करने का, लेकिन नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। एक पैसे के लिए मैं क्यों उनको घिसूं? बिल्कुल। मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं उनको सीधा मार्गदर्शन दे दूं कि भाई साहब ये आपका काम नहीं है, आप ये काम मत कीजिए। लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हैं, मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि कोई लोग मेरे पास आए हैं और वहीं कोई और आर्टिस्ट बैठा है, नीचे जाके उससे डील वील सेट करके चलो ये नहीं कराती तो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन वो आपको पता है, आपको वापस जब आपको मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा? तो कर्मा बड़ा गंदा थप्पड़ मारता है, बहुत गंदा। तो मैं बहुत डरती हूँ कर्मा से, और मैं पूरी भरपूर कोशिश यही करती हूँ कि गलती से भी मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए कि भगवान बोले कि देख तूने ये किया था, अब तेरा वापस लेने का टाइम है। तो
मैं नहीं। आप यकीन मानोगे कि मुझे परसों पता लगा है कि आप बिग बॉस में भी गए थे। अच्छा, मैंने जब आपके ऊपर सर्च शुरू की अपने आप दोस्त यकीन मानोगे मुझे आज तक नहीं लगता मैं बिग बॉस में गई थी। मैंने ना, मेरे को किसी ने बताया कि जब मेरी टीम ने आपसे कांटेक्ट किया पॉडकास्ट के लिए तो मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी। जब की ना तो मैंने आपके, जब मेरे को किसी ने बोला ओ तेनू पता है सपना जी बिग बॉस भी गए हुए ने, मैं कहा हाँ, बड़ा अच्छा। हवा मचाया था लोगों ने। मैंने ना अभी कल चार पांच आपकी क्लिप्स देखी, मैम आप तो गुस्से में पूरा चिल्ला रहे थे उनके ऊपर। हाँ। मैं कहा यार मेरा पॉडकास्ट पोस्टपोन करा दो। मैं कहा मैडम ਤਾਂ ਬਲੰਟ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪॉडकास्ट है ना वो सुन, इन्होंने क्लियर किया कि वो मेरा रूप नहीं था। मैंने शुरू से ही बिग बॉस नहीं देखा, मुझे पसंद नहीं था क्योंकि मेरे को था कि मैं कुछ सीखने वाली नहीं, मैं कंटेंट। भी नहीं देखती, बी क्या फ्रैंक, मैं नहीं एक्सपीरियंस रहा देखती। आपका? एक्सपीरियंस कुछ नहीं, मतलब मैं भी आज तक कंफ्यूज हूँ कि वो क्या था, क्योंकि जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने बाहर आके वो जब क्लिप्स देखी तो मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि ऐसा तो मैंने खुद का रूप कभी भी नहीं देखा। मैं बड़ी शांत हूँ, कूल हूँ, और मैं आज ही नहीं, मतलब मैं शुरू से ही। आज का एक्सपीरियंस तो आप बहुत कूल हो मैम। हाँ, मैं शुरू से ही शिकन ही नहीं है आपके ऐसे माथे नहीं, पे किसी जैसे चीज मैंने का। मान लीजिए मैं स्टेज कर रही हूँ, लड़ाई हो गई, मैं कूल हूँ। हो गया झगड़ा, हो गया, मैं क्यों ही घुसूं, कोई मार डर पीट, नहीं, कोई गुस्सा नहीं नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि ऐसी भी कई जगह है। एक किस्सा बताती हूँ मैं आपको कि जैसे वो जब छोटे हम शोज करते जी। थे, जो वो वाले भजन वाले शो होते थे, रात को 9 बजे शुरू करना है और सुबह 5 बजे बोलेंगे नगर खेड़े की जय। जी। तो इतने लंबे लंबे शोज 10 होते घंटे। थे। अच्छा जी। तो एक शो था, मंदिर का शो था, और मैं गाती थी उस वक्त, मैं गाती थी, मैं मतलब परफॉर्मेंस नहीं करती थी उस टाइम पे। तो एक मंदिर का शो था, मंदिर पहाड़ी पे था जी। और पहाड़ी ऐसे ऐसे डाउन जा रहा और सारी पब्लिक नीचे। जी। तो वो पहाड़ी पे स्टेज लगा हुआ था, थोड़ी ऊंची सी पहाड़ी पे। तो मैंने एक गाना गाया, मैं बैठ गई चुपचाप। एक लड़की दोबारा, जो दूसरी लड़की उठी, नीचे से पत्थर आने चालू हो गए, तड़ाए तड़ाए जाए। सब जाके जितने भी आर्टिस्ट थे, बल्कि हारमोनियम वाले दादा अपना हारमोनियम लेके पीछे कूद गए, बचो बचो वो वाला। क्यों हुआ था? पत्थर आ रहे हैं ना आगे से, तो उनको लगा कि छुप जाते हैं, तो सारे पीछे कूद गए। मैं स्टेज पे ही बैठी रही, और जो पीछे छुपे हुए थे उनको पत्थर लगे, मुझे एक भी पत्थर नहीं लगा। और वो बोले, कह रहे तेरे में तो बड़ा वो है, तेरे को क्या लगा, अगर एक भी आता ना सर में लग जाता ना, मर जाती। माँ, मुझे ये पता है कि मुझे पत्थर लगना होगा तो मुझे यहाँ भी लग जाएगा, अगर मुझे पत्थर नहीं लगना ना, मैं कहीं भी खड़ी हो जाऊँ, मुझे पत्थर नहीं लगेगा। और मैंने ये पत्थरों वाले बेइंतहा शोज किया, मुझे आज तक एक पत्थर नहीं लगा। नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए वो जगह जन्नत है, स्टेज मेरे लिए जन्नत है। वो मैं स्टेज कभी शायद शब्दों में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। स्टेज मेरी माँ है, लगा लीजिए आप, वो मेरा पहला प्यार है। मतलब मैं इतना तक चाहती हूँ कि कभी सांस निकले ना मेरी, तो वही निकले। मतलब इतना प्यार है मुझे उस स्टेज से, मैं अपने में रहती हूँ उस स्टेज ने सब कुछ आपको दिया, इसीलिए प्यार है। सब दिया है उसने मुझे उस तरीके की सपना कभी नहीं बनने दिया। शायद आज मैं कभी अकेले में बैठती हूँ और सोचती हूँ कि जिस तरीके की मेरे घर की सिचुएशंस थी, अगर मैं ऐसा कुछ कर बैठती, अगर स्टेज नहीं होता तो मैंने चाहे 5,000 कमाए, चाहे 10,000 कमाए, मैंने बहुत बहुत तोड़ा है अपना शरीर इतना तोड़ा है। एक डांस, मतलब मैंने 9 घंटे परफॉर्म किया है, 5 घंटे स्टेज पे परफॉर्म किया है। चलो आज तो पैसा ज़्यादा हो गया, वो टाइम कम हो गया जी। आज हम अपनी रख देते हैं, देखो 45 मिनट से फालतू नहीं करेंगे। जी। लेकिन वो भी टाइम था, पब्लिक बोलती थी कि 1 घंटा और करना पड़ेगा, तो मतलब आपको करना पड़ेगा, आप कोई नहीं होते हो। पैसे भी नहीं बढ़ाते थे? नहीं बढ़ाते थे। लेकिन अगर वो स्टेज नहीं होता, पर वो 15,000 की खुशी इसलिए है आज मुझे, वो 1,500 रुपये से जब मैंने शुरू किया था, वो इसीलिए मुझे आज खुशी है कि एक्चुअल में मैं जैसी सपना थी, आज भी वैसी ही सपना है उस स्टेज की वजह से। पता नहीं कैसे पाथ पे मैं निकल जाती, कहाँ होती, कैसी होती। पब्लिक और वो स्टेज मेरे लिए हमेशा मेरे भगवान से भी आगे रहेंगे, और उनका कर्ज शायद मैं बोलती हूँ
बोलते हैं ना, इस जन्म तो चुकाया नहीं जाएगा, अगले जन्म ज़रूर कोशिश करेंगे। पर मैं कितने भी जन्म ले लूँ, पब्लिक का कर्ज और स्टेज का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती, कभी होगा भी नहीं मेरे से, मेरे जहन में भी नहीं है कि मैं अगर आऊँगी तो कैसे चुकाऊँगी भाई, नहीं चुकाया जाएगा। मैम बड़ी छोटी उम्र में आपने घर से बाहर पैर रख लिया था कमाने के लिए, अपने घर हम्म। की जिम्मेदारी के लिए। ये सिचुएशन कैसे बनी थी? ये जैसे मैं ही थी, मेरी बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो गई थी, तो भाई छोटा था, मम्मी मैं और भाई ही थे। तो घर में कुछ इनकम सोर्स थी नहीं, फादर मेरे 8-9 साल तक बेड पे थे। तो मम्मी और पापा की जो लव मैरिज थी, एक तो मम्मी और मेरे पापा की, तो मेरी मम्मी मेरे पापा को इतना प्यार करती थी कि उन्होंने मेरे पापा को मतलब सरकारी हॉस्पिटल से बहुत डर लगता था। वो जब भी उनका वो टाइम आता था कि हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरे पापा 20 दिन तो हॉस्पिटल ही रहते थे, ऐसी सिचुएशन में थे। तो जब भी ऐसा होता था तो मेरी मम्मी को एक बात बोलते थे, यार प्लीज़ सरकारी हॉस्पिटल मत लेके जाइयो। तो मेरी मम्मी बोलती थी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं जाओगे। तो हमारा जितना भी, मेरी मम्मी का बिज़नेस था, मेरे पापा का बिज़नेस था, गाड़ियाँ थी, तो वो सारा ही पैसा मेरे पापा पे लग गया था। तो हम ऑलरेडी कर्ज़ में थे। तो घर की सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि जिनसे हमने पैसे वैसे ले रखे थे, जी। वो घर पे मेरे पापा के जाने के बाद आके उल्टा सीधा बोलने लग गए, बड़ा गंदा व्यवहार करने लग गए। उल्टा आके यूँ और बोलते थे, अगर घर खाली नहीं किया ना तो 3 दिन में ये बर्तन वर्तन तुम्हारे बाहर होंगे। तो हम बड़े सोचते थे, फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा बेस्ट यही है, क्योंकि थोड़ा बहुत डांस आता था, डांस मैंने कहीं से सीखा नहीं। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं स्कूल में परफॉर्मेंस करती थी, वो परफॉर्मेंस काम आई। जी। तो वो परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगा कि यार अगर स्कूल में मैंने किया और मैं हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेके आती थी स्कूल से, तो मेरे दिमाग में वही था कि स्कूल के बच्चे और हमारी टीचर्स पसंद करती हैं तो शायद पब्लिक भी पसंद करेगी। तो मैं जब स्टेज पे गई थी तो मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं गई थी, मेरा टारगेट था गाना गाना, कि मैं सिंगिंग करूँगी। पर वो कुदरत ने ऐसा किया कि आप सिंगिंग भी कर रहे हो, परफॉर्मर भी हो। मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, कंपनीज भी लगा के बैठी हूँ। लोगों को कोशिश ये करती हूँ कि जिस सिचुएशन में मैं थी, अगर कोई भी बच्चा हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उस सिचुएशन पे है, वो सफ़र ना करे। क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज, बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलती हूँ कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका शायद टर्नओवर ही 1-1 महीने का, वो कमाती हैं भाई 2-2 करोड़, 2.5-2.5 करोड़ आराम से आता है उनको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो मेरी तो बहुत छोटी सी कंपनी है, मैंने अभी 1.5 साल ही शुरुआत की है, उनको इतना पैसा है। वो क्या करते हैं कि कोई भी नया बच्चा गाना बना के लेके आया है और वो कह देगा कि मेरा 60,000 रुपया लगा है, तो वो बोलते हैं चलो मान सम्मान कर देते हैं, 15,000 रुपये दे देते हैं और गाना फ्री में रिलीज़ करते हैं। तो वो इतना बुरा प्रभाव है एक नए बच्चे पे, जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो टैलेंटेड बच्चा है। एटलीस्ट आप 60 नहीं पूरे कर सकते, 65 तो दो। बिल्कुल। आप उसको ऐसा बना के छोड़ो, ऐसा बना के जाने दो कि वो हंसता हंसता जाए और बोले चलो जो लागत थी वो मेरी पूरी हो गई, दूसरा बनाने की हिम्मत हो उसमें। बिल्कुल। पर हमारी कंपनियां ऐसा नहीं करती। हमारी कंपनियां एक टाइम पे जाके इतनी कमर्शियल हो जाती है कि उनको सिर्फ ये दिखता है, यार फ्री का प्रोडक्ट आ रहा है ले लो ना, चला चला, नहीं चला नहीं चला। और काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने फ्री में लिए हैं और चले हैं, और बाद में फिर उस बच्चे को पूछते भी नहीं, अच्छा हमने तो बना दिया तुझे, नहीं उसका कोई वो नहीं है उसमें रोल, उसने बेचारे ने बनाया नहीं, मेहनत नहीं की, उसने कुछ नहीं किया, उसका तो रोल ही नहीं है, कंपनियां सब कर देती है। मैं आपको तो चलो बहुत टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, 16-17 साल हो गया। आपने तो हर 2-3 साल बाद बदलता हुआ युग देखा है सोशल मीडिया पे, इंडस्ट्री में। आप सीडीओं कैसेटों से शुरू हुए थे, हाँ। आज है ना कहाँ ज़माना पहुँच गया। आज के बच्चे अगर इस इंडस्ट्री में, सिंगिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करें? और मैं आपसे दूसरा सवाल ये भी साथ में पूछना चाहता हूँ कि आप तो बहुत मेहनत करके आए हो यहाँ पर, आज के बच्चों में उतनी मेहनत करने की लगन है? वो तो लानी पड़ेगी। अगर आप में लगन नहीं है तो आप जिस मतलब मैं तो कह रही हूँ, आप आधा कदम भी मत रखना। सब्र, लगन, आपकी मेहनत, ये 3 चीज़ तो आपके अंदर होनी चाहिए। और उस माइंडसेट से मत आना कि मुझे इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है, नहीं। क्योंकि आप अगर उस माइंडसेट से आओगे कि पैसा कमाना है, आप कमा ही नहीं पाओगे, आप नहीं कमा सकते फिर कुछ भी। हाँ, इससे आए कि मुझे वेल डिजर्विंग बनना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे बढ़िया कॉन्सेप्ट्स करने हैं, मुझे बढ़िया नया कुछ इस इंडस्ट्री में करना है, तो मोस्ट वेलकम। आप फिर बने हो,
इंडस्ट्री के लिए। मैम इस इंडस्ट्री में जो बड़े लोग हैं, चाहे प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो जिनका बहुत नाम है, वो नए आर्टिस्ट से, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोलते हैं कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री में आना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। उस चीज़ से वो लड़कियां और लड़के कैसे बचें? वो उनके ऊपर है, मुझे किसी ने नहीं बोला आज तक। नहीं मुझे कभी ऐसे नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मैं उस टाइम भी इतनी ही कॉन्फिडेंस में बैठती थी किसी के सामने कि सामने वाला मुझसे नजर उठा के तो बात नहीं कर सकता। वो सवाल नहीं रख सकता था। बिल्कुल नहीं। आप यूं लू 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 करके जाओगे, काम दे दो करके जाओगे, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर आप टैलेंटेड हो तो उसको आपकी ज़रूरत है, ये दिमाग में डाल के जाओ कि आप टैलेंटेड हो, मैं अपना प्रोजेक्ट रखूँगा, सामने वाला मुझे पैसा देगा। अगर आप वैसे बच्चा बन के जाओगे और ये सोचोगे तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने कभी भी किसी से काम मांगने नहीं गई, नहीं। बॉलीवुड वाले आए थे कि ये चाहिए, मैं नहीं पीछे कभी गई। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि अगर बिल्कुल। आप काम ऐसा करो तो लोग आपके पीछे मैंने आएंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ के गाने छोड़े हैं बिकॉज ऑफ मनी। मैं आज आप बोल सकते हो मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं से मुझे कॉल आया है और बोल रहे हैं कि जी फलानी मतलब फिल्म आ रही है और फलाने सुपरस्टार की है, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप पैसा मांग रहे हो, हाँ भाई मैं पैसा मांगूंगी, आपको नहीं देना वो आपका कॉल है। अच्छा, उनको लगता है कि शायद हमारे साथ काम करना ही बहुत बड़ी बात है। ये होता है। और मैं काफ़ी बड़े गाने ऐसे हैं जो फ्री के दिए हुए हैं, सबको पता होता है, पर मैं नहीं बाबा, मैं नहीं करूँगी। आपके लिए मोटिवेशन पैसा भी है, मनी है तो सब है, ये तो सच है। देखो लेकिन लक्ष्मी मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे हाथ में नहीं रुकती और कहाँ जाती है? चली जाती है। क्या क्या शौक है मैम आपको? खर्चों में क्या क्या शौक है? खर्चने में क्या खर्चों में ऐसा कुछ मुझे मेरे पर्सनल के लिए कुछ शौक नहीं है। मतलब मुझे तो जो खिला दो, जो पहना दो, मुझे लगता है ठीक है, ये वो रवैया देखना कि सामने वाले इंसान का वे ऑफ जो वो है वो क्या है। हाँ। और मुझे शॉपिंग करना पसंद है मेरे पूरी फैमिली के लिए। मतलब मैं खूब ले आऊंगी, खूब, और वो मेरे को डांट भी खानी पड़ती है उसके लिए, पर मुझे बहुत पसंद है बच्चों के लिए लेके आना, इनके लिए लेके आना, तो मैं करती रहती हूँ। जो रेड लाइट्स पे बच्चे होते हैं उनको कुछ चीज़ें ला के देनी, तो मेरे को उस तरीके के शौक है। मुझे ऐसे शौक नहीं है कि मुझे मेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस लेनी है, हम तो कोलैब पे भी कर लेते हैं जी। मैम जैसे आपका राजनीति में भी इंटरेस्ट है, आप पीछे नहीं है राजनीति ज्वाइन ये किया लोगों आपने। को लगता है, मेरा कोई नहीं, इंटरेस्ट मेरा नहीं सवाल है। तो ये है कि अगर आपको राजनीति में आकर एक दिन के लिए पीएम बनाया जाए तो क्या क्या चेंजेस लाओगे आप, जो महसूस करते हो आप? पहली बात तो मैं ये बैनर्स लगवाना बंद करवाऊंगी। अच्छा जी, मतलब प्रचार नहीं आप दिखना चाहते? नहीं, किसी भी चीज का प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जो प्रचार होते थे वो ग्राउंडेड होते थे, बंदे से बंदे का जो बोलते हैं ना, और वो जेन्युइन होते थे। तो माउथ ऐड होती थी, बंदे से बंदे जाते। ये तो आप बहुत आपने डीप बात छेड़ी है। आजकल सोशल मीडिया पे माहौल ऐसा बना देते हैं कि यही पार्टी अच्छी है या यही लोग अच्छे हैं। हाँ, पीआर काम करता है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं वो बनूं। आई एम एग्री, मैं आपका समर्थन दूंगा इस चीज के लिए। अच्छा पॉइंट उठाया आपने। दूसरा, कोई जरूरत नहीं है कि अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम अलग अलग चले, उनको कंबाइन कर दो। वहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो जाएंगी, जैसे बच्चों को माँ मिल जाएगी, माँ को बच्चे मिल जाएंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। परवरिश अच्छी होगी उन बच्चों की, और आगे जाके क्या पता वो क्या बन जाए और उन माँ बाप को अपने साथ ले जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और आप राजनीति में एक दिन के लिए, और मैं तो सोच भी रहा हूँ कि आप बन गए हो, बताओ क्या चेंजेस लाना चाहोगे? और दूसरा, मैं हॉस्पिटल्स में चेंजेस लाना चाहोगे आप? जो हाँ, दवाइयाँ जो होती हैं मुझे लगता है कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी में तो चलो वो फ्री वाला जो लोचा है वो भी हमें पता है वो कैसे दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है दवाई इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती जितना शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती हैं, तो वो बिल्कुल मेडिकल फ्री जी दे दो। फ्री के हक में नहीं हो आप? हाँ, फ्री के हक में नहीं हो, मतलब वैसे फ्री के हक में नहीं आप बोल सकते, लेकिन हाँ आप अगर सेवा भाव से करना चाहो तो हो सकता है ये भी। दूसरा, पानी पे
मैं रोक लगाऊंगी। ये आपको शायद लीटर के हिसाब से पर डे जितने घर में बंदे होंगे वाह उतना जी। ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा डरती हूँ कि पानी खत्म हो गया तो, मतलब मैं टैप उतना ही चलाती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। और इन्वायरमेंट के लिए करूँगी, क्योंकि जो पराल वराल फूकते हैं, मेरे पति का भी बड़ा दिल दुखता है भाई जब पराल फूकते हैं, तो ये हरियाणा में भी चलाते हैं? चलाते हैं। और इस पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है जो उपजाऊ होती है उसकी भी फर्टिलिटी उपजाऊपन खराब हो रही है खराब जी। हो रही है, और हमारे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। और हर किसी को ये होगा कि आपका जन्मदिन है, आप अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाओ। ये मैंडेटरी कर दोगे आप, नहीं तो आपका जन्मदिन मनाने नहीं देंगे हम। नहीं मनाने देंगे। तो आप अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, अपना एक एरिया डिसाइड कर लो। और मैं कोशिश ये करूँगी कि जगह हमारी जो है ग्रीन एरिया के लिए ज़्यादा हम लेके आएँ, ना कि पार्किंग स्पेस और ये सब। और एक काम और करूँगी कि एक घर में एक ही गाड़ी होगी। अच्छा जी, तो आपके घर में भी फिर एक ही होगी? हाँ, आज आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? आज मेरे पास मेरे लिए एक ही है। जी, बाकी अलग-अलग बंद, अच्छा मतलब आप चाहते हो कि एक घर में एक गाड़ी हो, तो जो अलग-अलग सारे काम कर रहे हैं फिर वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हम जब नहीं थी कुछ चीज़ें, जी, तब भी हम करते थे, कैसे-कैसे काम करते थे। मैं तो बस में जाया करती थी। जी। तो मेरे तो चाहे घर से सारी गाड़ियाँ ले जाओ, मैं तो बस में ट्रैवल करने को रेडी हूँ। और मैं ये पॉडकास्ट में बता दूँ कि ये सिर्फ़ पॉडकास्ट के ऊपर बैठ के ये बातें नहीं हो रही है, सच में ही ऐसे हैं। मैंने आपकी टीम को पूछा क्या खाना है मैम ने, क्या मँगवाएँ खाने के लिए? कहते बस एक दाल, एक येलो दाल। मतलब एक दाल है और एक चपाती। मैं कहा वो बस, भी बिना घी कोई की। नखरा नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं चाहिए। और ये चीज़ें कहाँ से आई आपके पास? क्योंकि आपने वो टाइम देखा हुआ है जब कुछ भी नहीं था और आज सब कुछ है। आज सब कुछ है। पर आप सब वो वक़्त नहीं भूल रहे। कभी लोग भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। आप भूल जाओगे ना तो मेरी पूरी टीम और मेरे घर वाले मुझे बल्कि कभी-कभी ना थप्पड़ मार के याद दिलाया जाता है, तू सपना चौधरी है। मैं कहा तो आगे बढ़ो। वाह जी वाह! ठीक है, मैं सपना चौधरी हूँ, मतलब मैं हूँ कि, पर मेरे अंदर नहीं है वो ईगो फैक्टर, वो एटीट्यूड, वो मैं नहीं कर सकती। कोई अगर सामने मेरे पास एक सिर्फ गले मिलने के लिए मुझे उस चीज़ से जज करके वापस लौट गया, कोई भी फैन, तो क्या ही काय बात की मैं सपना चौधरी, क्या ही कौन सी सपना चौधरी, तो नहीं, मैं फिर ऐसी सपना चौधरी मुझे नहीं बनना। मैं ऐसी खुश हूँ। नहीं, आप सच में जैसे भी हो मैम, आप बहुत कुछ हो। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर देखते हो। शादी से पहले और शादी के बाद क्या डिफ़रेंस आया आप में? क्या फ़र्क था? आप नहीं, मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, और टचवुड मुझे हस्बैंड ऐसा मिला, उसने कभी मुझे, आपकी भी लव मैरिज हुई है? हाँ, मेरी लव मैरिज हुई है। और लेकिन मेरे पति ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला तेरे अंदर ये बदलना, कभी भी नहीं। मेरा पति बोलता है हमेशा मौज ले, वाह जी वाह! मुझे भरोसा है। और बल्कि उसके पास तो कोई फ़ोन करके मेरे बारे में कुछ बोल के देखो। वो तो सुनेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं सुन सकता वो। तो मतलब जैसे शायद मैं बोल सकती हूँ कि मैंने कर्म किए हैं, मेरे पास सबसे बेस्ट जो एक इंसान है वो मेरा पति है। क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं मैम उनमें जो आपको बहुत पसंद लगती हैं एज़ अ क्योंकि वो, वाइफ़? जैसी मैं बाहर दुनिया देखती हूँ, आजकल के लड़के देखती हूँ, लोग देखती हूँ, वो सबसे अलग है। क्या अलग है उनमें? शायद वो, एक तो वो बिल्कुल खेत में रहते हैं, एक कमरा बना देसी। के, देसी स्टाइल। एनिमल लवर, इतना तगड़ा एनिमल लवर है। और जो इंसान पशु से प्यार करता है ना, वो इंसान से बेइंतहा वाह! प्यार करता है, ये सच्चाई है। जज करते हैं लोग। बिल्कुल। वाह! तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं भी जब कोई इंसान देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये डॉग्स के साथ या जानवरों के साथ कैसे बर्ताव कर रहा है। हाँ, अगर उसका बर्ताव बहुत गंदा है तो मैं शक में आ जाता हूँ। और उसकी एक क्वालिटी मैं बताऊंगी कि वो इस तरीके का एनिमल लवर है। मैंने बहुत एनिमल लवर देखे हैं, लेकिन आपने भैंसें बोलती नहीं देखी होगी, नहीं। आपने घोड़े बोलते नहीं देखे होंगे। आप किसी उस हर एक पेट का नाम है हमारे घर में, कि इस भैंस का ये नाम है, इस गाय का ये नाम है, घोड़े का ये नाम है। और जिसको वो बुलाएगा, जिसका नाम लिया है वो ही आता है। हुँ। और उसने पाँव नहीं रखा फार्म पे, लेकिन सबको पता लग जाता है वीर आ गया। वाह जी। तो अंदर से बोलना शुरू कर देती है। इनफैक्ट कई भैंसों से तो मैं भी चिढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं, सौतन है? हाँ, मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है जी। कभी कभी। लेकिन
वो उनके लिए बहुत सोचते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत सोचते हैं, मतलब उनको है। तो जैसे मैं बात करती हूँ ऐसे ही वो भी, लेकिन जब उनकी बीवी पे, बच्चे पे, फैमिली पे आए तो फिर उससे खूंखार इंसान नहीं है। मेरी दुनिया जला देंगे। क्या बात है मैम, आज आपके पास फेम है, पैसा है, लोग सेल्फीज खिंचवाते हैं, आप अच्छे इंसान भी हो, सब कुछ है, अब और क्या चाहते हो ज़िंदगी से, क्या रह गया? बस अब पे बैक करने का टाइम है। मुझे लगता है कि जो मुझे मिला उसका एक रीज़न है, और उसका एक ही रीज़न है कि मैं ज़रिया हूँ। आप जब तक खुद सक्सेसफुल नहीं हो, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। आप जब तक खुद खुश नहीं हो, आप दूसरे इंसान को खुश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यही रीज़न है कि हमेशा ये बोला जाता है कि अपने लिए करो, जी। फिर देखना कि क्या करना है। तो आज मैं अपने लिए करके बैठ गई हूँ, मुझे पता है कि हो जाएगा। अब पे बैक करने का वक्त है, तो वो पे बैक के लिए अब मैं रेडी हूँ कि जहाँ एक छोटी सी सपना ने स्टार्टिंग की थी, जो जो सिचुएशंस देखी थी, सफ़र किया था, अब जो नए बच्चे आएंगे उनको वो ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाऊँ, ताकि कोई भी बच्चा मेरे तक पहुँचने से पहले 4 बार सोचे ना, और अपनी तकलीफ़ लेके आए म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ से कि मुझे काम करना है लेकिन मेरे पास ये चीज़ नहीं है। और जब आपके पास है तो आपको देने में परहेज़ नहीं जी। होना चाहिए। आपके पास 1 ग्लास पानी है पर आपको आधे ही ग्लास की प्यास है, तो वो आधा ग्लास सामने वाले को दे दो ना। जी। अगर आप वो आधा ग्लास पानी सामने वाले को दोगे ना, तो सच्ची में जो आप इंटरनल जो खुशी होती है ना, वो सच्ची में ऐसी ही चीज़ों से आप महसूस कर बिल्कुल। सकते हो। आप लाख रुपए की शॉपिंग कर लो, बेंटले ले आओ, कोठी बना लो, आप आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं दिल से कह रही हूँ, एक गरीब बच्चे की ना हेल्प करके देखो, आपको इतना सुकून मिलेगा। मुझे मिलता है, तो शायद मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा म्यूज़िक इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ मनी अपने घर पे वापस नहीं जाना चाहिए, ये सोच के कि नहीं यार ये इंडस्ट्री तो गंदी है, ये सोच के तो बिल्कुल नहीं जाना मैम, स्टेज से अलावा आपको कहाँ और सुकून मिलता है? चाहिए। वीर के पास फार्म पे कूल शांति, बहुत शांत जगह है वो, तो वहीं बल्कि मुझे तो ऐसा होने लग गया कि अभी काम ख़त्म हो गया, मैं जाऊँ, तो मतलब मैं रात को भी नहीं रुकती हूँ। तो वो जितने सुकून में रहते हैं ना, मुझे लगता है कि बेस्ट है। सपना जब आपका नाम रखा था आपके घर वालों ने, तो क्या सोच के रखा था? पता ही नहीं। पूछा नहीं कभी? नहीं, मेरे तो मम्मी को रखना था मेरा नाम सपना, और मेरे तो नाम के पीछे कलेश हुए हैं मेरे घर में। क्यों, क्या-क्या नाम थे और? मैं 95 बॉर्न हूँ। 94 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। जी। तो मैं मेरी ताई के घर पे हुई थी, ताई ताऊ के घर पे। मेरी ताई ताऊ को मेरा नाम सुष्मिता रखना था, जी। और मेरे पापा को सुमन रखना था, नाम ऐसे निकला था। जी। मेरी मम्मी को सपना रखना था। जी। शुरू से मैं सपना रखूंगी, मेरी बेटी को कोई नहीं बोल दो सुस्मिता, कितना लंबा नाम है, नहीं बोलने दूंगी मैं। फिर मम्मी की चली। मम्मी जीती आखिरी में, लास्ट में वो मम्मी ने पका दिया ना अपने पास रख रख के, ओ सपना ओ सपना। तो आज भी बल्कि इनफैक्ट मेरे जन्म पत्री में मेरा नाम सुमन ही है, क्योंकि जन्म पत्री का राइट पापा के पास था अच्छा जी। बनवाने का, तो पापा ने सुमन ही लिखवाया। मैंने एक बात और नोटिस की है आपके और आपकी मदर के रिश्ते में, कि आप मम्मा की बात मानते थे सारे और उनको मनवाना आता था। आजकल ये कुछ नहीं रहा, आजकल माँ बाप भी डरते हैं कि यार बच्चा कुछ नहीं नहीं, कर ना माँ ले। बाप आप ना बाद में समझते हो एक्चुअल में। माँ बाप को बोलते हैं ना, मम्मियाँ काफ़ी बार अपनी बेटियों को बोलती है अभी क्या समझेगी, माँ बन पहले तब तुझे समझ में आएगा। तो एक्चुअल में आप जब समझते हो, लेकिन अगर वो आने से पहले ही आप समझ जाओ ना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ना एक रास्ता जाने के लिए। तो मेरी मम्मी ने जो जो बोला वो मैंने इसलिए भी सुना क्योंकि मुझे पता था कि ये एक राइट पर्सन है फिलहाल मेरी ज़िंदगी में, जो मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकती। और माँ बाप नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते। बिल्कुल नहीं सोचते। और वो आपको कुछ भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे ना आप ज़मीन में बैठो, उसके पीछे भी लॉजिक है। उनसे बहस मत करो, मान लो। सीधा हाँ भर दो, अच्छा मम्मी ये है, ठीक है, ओके। तो मेरी मम्मी इस मामले में, मतलब मुझे लगता है कि मेरी मम्मी का बहुत तगड़े वाला हाथ बोलते हैं, मेरी मम्मी पूरी है कि जी। मैं जो हूँ आज उनकी। अगर आप आज सिंगर ना होते, स्टेज परफॉर्मर ना होते, और क्या होते आप? मैं बहुत पढ़ाई करती, बहुत पढ़ाई करती, मुझे बहुत पढ़ाई करनी थी।
पर अब ऐसा हो गया, मैं यूँ सोचती हूँ क्यों ही करनी थी इतना पढ़ के क्या करना क्यों करनी जी। थी। बेस्ट है जो मिला है, जितना मिला है सुकून है बस, क्योंकि आपको जो मिला है आप उसके ही हकदार हो, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज़्यादा हो। तो अगर कोई तरक्की कर रहा है उसके तरक्की में भी खुश रहो, और किसी को ज़रूरत है आपके सिर्फ 2 मीठे बोल की, तो आप वो बोलो भी। और यहाँ पर तो मैम ने पूरा पॉडकास्ट दे दिया मीठे बोलों का। हाँ नहीं नहीं, कुछ उल्टा सीधा किया होगा पक्का नहीं मैंने। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और नहीं, मैं इतने पक्का देखूंगी बाद में जाके, मैं बिल्कुल ठीक कुछ बोल ही नहीं सकती, आखिरी में जाके देखूंगी अरे यार ये क्या बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा लगा। मैं बोल देता आपके मुंह पे कि ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, बट नहीं एज हुआ होगा। ह्यूमन बीइंग जो एक बेसिक सी हमारी ज़िंदगी में जो एथिक्स होते हैं जिसके साथ हमने ज़िंदगी जीनी होती है, वो आपने सारे बाकमाल एक्सप्लेन किए हैं। हाँ, अब मुझे ऐसा भी लगता है कि अब जैसे मेरी शुरू से मैंने बोला ना, मुझे आदत है, मैं सच बोलती हूँ, और मैं झूठ बोलूंगी ना आपको मेरे मुंह पे दिख जी जाएगा, जी जी मैं हूँ ऐसी। बल्कि इनफैक्ट मैं झूठ बोल ही नहीं सकती, एक सेकंड में आप मेरे को पकड़ लोगे कि जी ये झूठ बोल रही है, जी मतलब ऐसे वाला फेस एक्सप्रेशन हो जाता है मेरा झूठ बोलते जी बोलते। जी 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 तो आप वो एक ना सच वाला जो एक फैक्ट है, वो अगर हर इंसान के अंदर आ गया जिस दिन, तो एक जो सच्चा इंसान है ना, वो आपको शायद 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन बुरा लग सकता है, लेकिन एक एक दिन ऐसा आता है जब आपको समझ में आता है कि हाँ यार ठीक था, ठीक था। होता है। झूठा तुरंत तुरंत के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, जो वो पानी मारने वाले होते हैं ना साइड में बैठ के, चिट्टे हाँ, वो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी दे देंगे, लेकिन बाद में आप गाली बकोगे ना, तो हरियाणा वाले यारी निभाने में बहुत ज्यादा टॉप पे अरे गिने गए हैं बहुत कि तगड़े अगर हैं। बताओ उनको हमारे हरियाणा हमारे में में कुछ। बोलते हैं कि अगर मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया ना, जी तो जैसे आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं दोस्त हूँ आपकी, आप मेरे पास है, अरे यार लड़ाई हो गई, जी तो ये नहीं पूछेंगे क्यों हो गई, क्या रीजन, चल चल साले को तोड़ के आएंगे। तो वो वाला वो नहीं है उनके अंदर। अब बल्कि मारने के बाद ये जरूर पूछ लेंगे बड़े बड़े, अरे बात क्या थी, क्यों कुटवाया जी हो। जी तो वो भी बड़ा अच्छा। और मैं मतलब लोगों को, जब हमने स्टार्टिंग की थी हरियाणा में, जब स्टेज करते थे, तो बहुत डर लगता था डांसर्स को कि हरियाणा का, मुझे कभी नहीं लगा। मुझे लगता है कि हरियाणा का हर लड़का शायद मुंह का बेड़ा हो सकता है। मुंह का बेड़ा मतलब मुंह से कुछ भी कौड़ा बोल लेगा, कड़वा या गालियां दे देगा, लेकिन वो दिल का बड़ा साफ होता है। तो जब आप, और ये ना हर एक मेल की खासियत है, जी जब एक लड़की एक सामने वाले मर्द को बड़े प्यार से समझाए ना, तो हर मर्द समझ सकता है। बिल्कुल तो आप कुछ भी करवा सकते हो, एक मर्द बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है। जी तो क्योंकि वो रोता भी है, वो हंसता भी है, वो फैमिली के लिए सोचता भी है, और वो ये भी मतलब उसकी एक यहाँ तक सोच होती है कि मेरी फैमिली को कांटा तक नहीं चुभना चाहिए। जी तो आप आजकल के जैसे रिलेशनशिप हो गए हैं ना, जैसे रिश्ते हो गए हैं, तो मैंने बोला ना, वो सब्र हर चीज से टूट गया है जी लोगों का, प्यार से सब्र टूट गया, इंस्टेंट चाहिए जो भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो, जैसे हमारे आपके मम्मी पापा या मैं मेरे मम्मी पापा का एक एग्जाम्पल दूं, भैया कितने साल की शादी उन्होंने जी निभाई है, क्यों? उनमें सब्र था, उनमें धैर्य था। अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो ये कह के एक दूसरे को कभी नहीं टाला उन्होंने, चल डिवोर्स चाहिए, नहीं होता था। नहीं, क्योंकि उनके जो बड़े थे, जैसे मेरे दादा या मेरी दादी, कह कैसे दिया, मतलब वो जो एक प्रेशर था ना, उस प्रेशर में कुछ चीजें बोलते हैं ना पर्दे की बहुत अच्छी होती है, जी उनमें से ये रिश्ते थे जो आजकल बड़ा ऐसा फैला दिया, रायता सा, प्यार रायता बना दिया है आप लोगों लड़ते हो ने। मैम? हाँ, आप लड़ते हो? हम बहुत कम लड़ते हैं, मतलब हमारी इतनी नहीं लड़ाई होती। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है आपकी। नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग तो इतना कैसे बोलूँ मैं, मतलब हमें ये पता है एक दूसरे के बारे में कि हाँ, अगर वीर कुछ बोल रहे हैं तो मैं उन्हें बड़े ध्यान से जी सुनूंगी, क्योंकि वो मेरा गलत क्यों ही सोचेगा। और अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वीर भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि एंड हमारे रिश्ते का यही है कि एक सबसे जो आप लंबा रिश्ता निभाते हैं ना, वो एक पति पत्नी का ही होता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो बुढ़ापे तक का साथ होता है, जहाँ आप सुख दुख सब कुछ बांटते हो। तो
तो एक पति को अपनी पत्नी से बहुत उम्मीद होती है और एक पत्नी को अपने पति से बहुत उम्मीद होती है। बेस्ट तो एडवाइस बताओ मैम अपने रिलेशनशिप की। आज का रिलेशनशिप पे आपने अभी बात छेड़ी है तो बहुत ज़्यादा ये जो चल रहा है। अगर लड़ाई हो रही हो तो सब्र करो, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को, और बाद में जाके आराम से रिलैक्स होके एक दूसरे को सुनो, क्योंकि ना आप गलत हो ना वो सामने वाला गलत है, सिचुएशन गलत है। आप जब आराम से बाद में सोचते हो ना तो आपको समझ आता है। और अभी हो गया है ना, एक तो बंटवारा सा हो गया है रिश्तों जी में। जी आजकल मेरी एक दोस्त थी, नाम नहीं लूँगी, मारेगी मेरे को बाद में, तो वो बोलते कहते मैंने तो रिश्ता मेरा पक्का हो गया है, बोल दिया मैंने तो लड़के को, देख तेरा पैसा तेरा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा, ठीक है, तू तेरी जॉब कर, जो बाकी हमारे घर का रेंट होगा वो हम बांट के स्प्लिट करेंगे, करेंगे। हाँ ठीक है, और राशन वाशन जो भी होगा, देख पैसे के बीच में मत आइयो, रिश्ता पक्का है। रिश्ता ही क्या रह गया। ऐसे चल रहा है आजकल। हाँ ये ठीक है आपके हिसाब से गलत है? बिल्कुल गलत है। जहाँ रिश्ता आता है ना वहाँ हर कंडीशन खत्म हो जाती है। पर जैसे कई बार आप सरेंडर कर रहे हो, सामने वाला इंसान नहीं दिमागी करता है, जहाँ प्यार हो वहाँ करता है, मतलब फिर आपका प्यार ही गलत है, वो गलत है। क्योंकि जब आप किसी एक सामने इंसान के पास गए ही लालच के साथ हो तो आप उससे प्यार एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो। और ये लड़कियों में भी है और आजकल ये लड़कों में भी है। पहले जहाँ तक मैं देखती थी कि एक लड़की ढूंढती है कि अरे यार लड़का वेल सेटल्ड होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। आजकल लड़के भी ढूंढते हैं, लड़की जॉब पे होनी चाहिए, कमाने वाली होनी चाहिए, सुबह जाए शाम को आए, भड़क नहीं होनी चाहिए, मेड रख लेंगे। नहीं, अगर मैं हूं तो एक सिचुएशन ऐसी भी है कि वीर को पोरस संभालना पड़े, और अगर वीर हैं तो मैं मेरा बच्चा संभालूंगी, वो हमारा है ना, वो खाली वीर का है ना वो खाली मेरा है। तो ऐसे ही जब रिश्तों में जब कहीं एक चीज आ जाती है ना, आप नियम कानून कायदे बनाने लग जाते हो, फिर वो रिश्ता नहीं है, हट जाओ एक दूसरे से, अकेले ठीक हो। क्योंकि रिश्ता एक इमोशंस के लिए होता है, जहाँ मुझे कोई पूरी दुनिया नहीं दिखती, लेकिन मुझे ये पता है कि एक इंसान मेरे पास ऐसा है, मैं उसके कंधे पे सर रखूंगी और वो बिना सोचे समझे बस ये बोलेगा बता क्या बात है। वो रिश्ता होता है। ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा, और ये चीज़ें मैंने मेरे सास ससुर से सीखी है, मेरी मम्मी पापा से सीखी है, मेरे दादा दादी से सीखी है, मेरे नाना नानी से सीखी है, कि एक्चुअल में रिश्ता इसी को बोलते हैं भाई। अगर आपको क्या लगता है किसी आदमी ने हाथ उठाया या किसी लड़की ने हाथ उठाया तो कोई ना कोई तो सिचुएशन होगी बिल्कुल ना। बिल्कुल। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई कोई सिचुएशन जी नहीं होगी। हाँ एक्चुअल में उसका मारना गलत हो सकता है, लेकिन वही वाली बात आ जाती है, सिचुएशन देखिए ना आप कि क्या है क्या नहीं है। और मैं किसी इंसान को अगर प्यार से समझाऊं तो क्या वो समझेगा नहीं? वो समझेगा। आपका समझाने का तरीका गलत हो सकता है, आपकी एक्सप्लेनेशन गलत हो सकती है, पर सामने वाले के सिचुएशन पे जाके ही आप रिश्तों को जज करना शुरू कीजिए। चाहे वो पति पत्नी का ही नहीं, हर रिश्ते की बात हो रही है, हम भाई बहन भी आजकल आप देखिए कि कैसे हो गए हैं। मैं खुद से भी बता सकती हूँ, मम्मी पापा या मेरे पापा के साथ कैसा रिश्ता है आजकल। बल्कि एक आदमी में तो मैंने ये भी देखा है, जैसे आप रिलेट कर सकते हैं इस बात से, कि एक मेल अपने पापा को गले लगाने तक से डरता है। बिल्कुल। वो आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको लगता है कि यार पापा है मतलब, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब गले लगाने को तरस जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ आप साइड में रख दीजिए ना, आपका मन कर रहा है मेरे पापा को मैंने गले लगाना है, लगा लीजिए भाई। क्योंकि जिसके पास नहीं है ना वो तरस जाता है, जैसे आज मैं तरस रही हूँ कि काश पापा होते तो सच्ची में मैं गले लगा लेती। तो जो है ना उसकी भरपूर रिस्पेक्ट करो, भरपूर उसको इज्जत दो, नवाजो। अभी आप एक्सपेरिमेंट करना, मैंने किया है। जी 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 2 बाउल में ना चावल रखो, जी एक बाउल को ना बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलना, जी जी। एक बाउल को रोज गालियां देना। आप देखना सच्ची में जिस बाउल को आप गालियां दे रहे हो ना वो सड़ जाएगा जल्दी। होता है ऐसे। वाइब है, ये एनर्जी है, रिश्ते यही है रिश्ते। कि अगर हमारा मान लीजिए पूरी फैमिली में 11 इंसान है, 11 के 11 इंसान अलग दिमाग के जी होंगे, ये फैक्ट है। जी 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 लेकिन वो 11 दिमाग एक सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, ये परिवार होता है भाई। जी।
और ये एक टाइम पे ताकत थी जब आप बोलते थे ना कि कैसी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, सेपरेट फैमिली है। आजकल भागने की बहुत जल्दी हो गई है लोगों को, लेकिन अब मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। जी, मैं भी जॉइंट फैमिली में हूँ। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि जी। मुझे पता है वो जॉइंट फैमिली की एक जो कदर होती है, तो मज़ा है, बहुत मज़ा है। मेरे को बात करके इतना अच्छा लग रहा है, मेरा मन नहीं भर रहा। मेरे को लग रहा है कि ऑडियंस जो सुन रही होगी वो नया रूप देख रही है आज नहीं, सपना चौधरी जी का। ऑडियंस से मैं सच्ची बताऊं, बस क्या ही बोलूं। हमें बड़ा audience अच्छा को। लग रहा है बात करके, यही बहुत है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है बात करके, आपको अच्छा लग रहा है बात करके, और जो इन बातों की कद्र करते हैं, जो इन बातों को समझेंगे, उनको भी शायद अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा लेकिन लगेगा। जिसके लिए वही वाली बात है, जिसके लिए ज्ञान पाठ और ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, जी वो कमेंट्स में ये लिखे क्यों ज्यादा ज्ञान झाड़ रही है, जी। बस करना, पका दिया मैडम। पोस्टिंग से पहले आपको हाँ, कमेंट्स पता है। मुझे सब पता है, मैंने बोला ना मैं चंटू। जी। वो आपका तजर्बा बहुत ज्यादा हो चुका है। आप एक फेम की पीक पे रहकर सारा दुनिया देखकर, मतलब उस पीक तक शायद लोगों के लिए जाना भी मुश्किल है एक जिंदगी में, पर आपने बड़ी नहीं, छोटी उम्र चले तक तो जाते हैं, बल्कि आप मेंटेन किया हुआ आपने। मेंटेनेंस सबसे बड़ी बात है। फेम सारे मशहूर सारे हो जाते हैं। मेरे मेरे भी गाने हैं, 4 नहीं चलते, 5वां चल जाता है, फिर नहीं चलते 4, फिर 10वां चल जाता है, पर मुझे वो एक चलने की खुशी है क्योंकि मेरे 4 नहीं चलते। बिल्कुल। लेकिन अभी लोगों को ये लगता है कि सपना चौधरी ये सब कुछ चलता है, नाम ही बहुत बड़ा है। पर ऐसा मैम, नहीं अच्छे है। रिश्ते का भी मिलना एक ब्लेसिंग्स होती है। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड जैसे करता इंसान है। जितना मर्जी समझदार होकर रिश्ता ढूंढे, उसको नहीं मिलता। नहीं, कई बार ऐसे ही बचपने में मिल जाता है। हाँ, हम तो 2 महीने रिलेशनशिप में रहे, वीर और मैं, तीसरे महीने तो हमने शादी कर ली। क्या सोच लिया था आपने कि ये सिचुएशन, ये बात, ये राइट पर्सन है। वो बात बताओ, कौन सी देख के आया ये वो राइट कौन पर्सन है? सी थी? ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब हम आपस में मिले थे, हम एक दोस्त की तरह मिले थे दोनों, कि देखो दोस्त रहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। तो लेकिन जब धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ हमने रहना समझा। शुरू किया, हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया, वीर ने भी मुझे ये बात बोली कि तू सपना चौधरी नहीं है। तो मेरे को भी मैंने आज लग रहा है कि वो फोन वाले इंटरव्यूज वाले गानों वाले। हाँ, तू सपना चौधरी नहीं है। तो मैं क्या क्या सोचता था, परफॉर्मर है तो कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, और सेम मेरे उसमें भी यही था कि तू वीर नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वीर था अग्रेशन में रहता होगा, बदतमीजी करता होगा, और लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ झगड़े, पर वीर मतलब E1 इंसान है वो, इस धरती पे मैं बोलती हूँ E1 इंसान है, क्योंकि जो उसको समझ गया ना, वो ही उसके साथ रह सकता है। वरना लोगों को तो फिर यही लगता है कि बड़ा अग्रेसिव है भाई, नहीं भाई दूर ही रहो। लेकिन हाँ, बस उसकी ज़िंदगी की लिमिट्स हैं। मुझे सबसे अच्छी बात वीर में यही लगती है कि उसकी जैसे मेरा तो काम जिस तरीके का ना, मुझे बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, वो नहीं मिलेगा। उसको पता है मेरे लिए मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, बस, और मेरी बहन। ये अच्छी बात है। इसके अलावा उसका एक सर्कल है, आने नहीं देगा वो अंदर। आओ मत, क्योंकि आप अंदर आए तो हम पे इफेक्ट पड़ता है। मैं बोल तो रही हूँ, आप एक बार कॉल करो उसको, बोलो कि भाई सपना तो ये, वो भाई इतने में ही पागल हो मैं तो जाएगा। तारीफ करूंगा ना भाई, किस्मत वाला है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे बहुत किस्मत वाली हूँ। मुझे हरियाणवी भाषा बहुत पसंद है। जैसे मेरे लिए पंजाबी है, तो उसके बाद मेरे को हरियाणवी सुनना बड़ा पसंद है। आप हरियाणवी में कुछ सुनाइए मुझे। बता के कहूँ? यही बड़ा अच्छा लगा। कुछ भी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इधर से पंजाबी में पॉडकास्ट करूं, आप हरियाणवी में करो। हाँ, मैं तो खूब बोल लूंगी। आप गाना सुना दोगे अपनी अच्छी सी? मैं भी पूछ मेरे पंजाबी में और मैं हरियाणवी में बोलती हूँ। पंजाबी ਚ मैं गल करा कि मैनू पॉडकास्ट करके बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। मैं नर्वस ਸੀਗਾ, मैं ਕੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, मैं रिसर्च बहुत ਕੀਤੀ, 2-3 दिन जिम ਚ ਅੱਜ मैं पॉडकास्ट ही सुनता रहा ਤੁਹਾਡਾ कि मैं जज करा कि की होगा की नहीं। फिर बढ़िया लग गया बहुत। यो सही था, और मैं इससे मरी गया करूँ, मगर ना जज कराया करो, रहन दिया करो। नहीं, कोर्ट के लिखड़ का कुछ नहीं मेरा, वही वाली बात है, पूछ समझी थी, पिटन लग गए, सोचा था चूहा लिकड़ेगा, लिकड़ गया सांप। नहीं, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। और ਮੈਨੂੰ लगता है कि ਮੈਨੂੰ अज तक कोई माड़ा इंसान ਲੱਗਿਆ ही नहीं, जिन्होंने लोग भी माड़ा कहते हैं। ये वही वाली बात है ना, आप अच्छे हो,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ खुद ਹਰ अच्छे हो। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ नहीं होते हैं, माड़े भी होते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत हैं। वो और शायद अच्छों की कदर हो जाए तुम इसलिए माड़े हैं हाँ, आपकी लाइफ में इसीलिए आते हैं। मैंने बोला ना कि आप इसीलिए जज करना छोड़ दो, क्योंकि आप सबको एक जैसे समझने लग जाते हो तो अच्छे इंसान आपकी ज़िंदगी से खो जाते हैं। और हुआ भी है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी से खो दिए। वो वापस लाने की कोशिश नहीं की कभी नहीं, मुझे लगता है कि फिर उनका जाना ही ठीक था, क्योंकि अगर वो मेरे होते तो वो जाते ही नहीं। उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी फिर आपने रोका ही नहीं नहीं, नहीं वो भी बिल्कुल जाना नहीं। चाहते थे बिल्कुल भी नहीं। नहीं, किसी को मत रोको, क्योंकि जिसको रुकना है वो अपने आप ही रुकेगा। वो जाएगा ही नहीं आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जिसको रहना है वो रहेगा, और जिसको जाना है आप कुछ भी कोशिश कर लो। वीर एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। मुझे ना बड़ी टेंशन होती थी जब मैं ये किसी के पाँव कटे होते थे, या मैं उनको देख नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर है शुरू से ही। कोई रेड लाइट पे खड़ा है, किसी के हाथ नहीं है, तो मेरे साथ क्या होता है, मुझे वो रात को सपने में दिखने लग जाते हैं। और मैं फिर ना उनको ऐसे कर देती हूँ कि नहीं देखना, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई रात को सपने में दिखेगा मैं डरूंगी, मुझे ऐसा होता है। तो वीर ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं उनको ये बोल रही थी, मुझे ना कुछ अच्छा करना है, क्या मैं इनके हाथ नहीं लगवा सकती, क्या मैं इनके पैर नहीं लगवा सकती? तो वीर मुझे बोले, देख भगवान ने ना एक ना चीज़ बनाई है जी उनके हिसाब से, उन्होंने सबको सेट किया हुआ है जी सबको उनका कर्मा मिल रहा है, सब क्या कर रहे हैं, अगर वो सोच समझ के नहीं कर रहे तो वो भुगतेंगे। बिल्कुल और तू उसके आगे हाथ अड़ाएगी ना तो तेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। अब भगवान ऊपर से कहेंगे कि अच्छा मैंने तो इस बंदे के लिए ये सोच के रखा हुआ है और तू इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, पहले तो तेरी गोभी खोदता हूँ मैं, तेरे को ही देखता हूँ मैं। तो भगवान के आप जब रास्ते में बीच में आने लग जाते हो ना तो वो गलत ही है। ये सवाल मैंने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा था, वृंदावन में जो महाराज जी है ना प्रेमानंद हाँ महाराज, जी, हाँ जी। मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि लोग बोलते हैं कि आप इतने लोगों की हेल्प करते हो, उनको तो भगवान ने दर्द दिया हुआ है, आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली कि तुम उनके कर्म नहीं काट रहे, तुम अपने कर्म काट रहे हो। क्या पता तुम ही उनके पैरों का खा रहे हो, वो तो भगवान तुम्हें जज कर रहा है कि तेरे सामने मैंने उसको भेजा तो इंसान होके तेरे दिल में दया आती है। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी भी ज़िंदगी में किसी को दुख में देख के ये मत बोलना या सोचना कि वो भुगत रहा है। तुम ये देखो कि जो तुम परफेक्ट हो, तुमने कोई गलत कर्म किया है, फिर दिमाग में आता है शायद किया हो, उसको काटना कैसे? आप करते हो जाने अनजाने, उसको काटना कैसे है? अच्छे कर्म करके। क्योंकि अगर आप बुरों को बुरा ही छोड़ दोगे फिर आप अपने अच्छे कर्म कैसे करोगे? करेक्ट। देखा, मैं भी सीख के जा रही हूँ ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ही सीखेंगे या लोग ही सीखेंगे। नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो मैम, दिल से। पहली बार आज मैं आपको मिला हूँ और मैंने आपको बताया पॉडकास्ट का तजर्बा भी मेरा नया नया है। नहीं तो पर बहुत अच्छा लगा। रहा। पॉडकास्ट बातें ही हैं, आप अपना बताओ मैं आपका बता दूंगी। बहुत बस अच्छा लगा। वो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे एनजीओ जरूर देखना है। अभी इसके बाद हम जाएंगे और ये आपकी लाइफ का मतलब मेमोरेबल डे होगा। आपका नज़रिया बदल जाएगा शायद दुनिया को लेकर, और आपके दिल में जितने सवाल हुए कोई भी आज दिल में लेके मत जाना। ये मत सोचना कि मैं क्या सोचूंगा, आपको लगा इतनी सारी बातचीत करने के बाद कि मैं मुझे रोक बहुत लूंगी। अच्छा लगा। नहीं फिर भी क्योंकि ये चीज़ जो आपके अंदर, देखो किसी को देख के दर्द महसूस करना ना, ये भी कोई कर सकता है, हर इंसान नहीं कर सकता। पर मुझे भी पूछना, जैसे लालची भी लोग आते होंगे, होते हैं, आप उनसे कैसे डील करते हो? अभी जैसे 8 सालों में कितने डेज हो गए, तकरीबन 365 इंटू 8 साल 2500-2600 दिन हो गए। जब इतने दिन आप एक ही काम कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? पब्लिक मीटिंग। अब मैं रोज खुद पर्सनली 150 बंदों को मिल रहा हूँ। आप यहाँ से प्रिपेयर फिर मैं बंदे की तौर से, बंदे के बोल से। आप भी चंटो। एक्चुअली पॉडकास्ट आपका था, जिस दिन आपने पॉडकास्ट मेरा किया ना, आपका बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है कि यार, क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। वहाँ पर एक लेडी आई, ये मैं सारा मतलब एक मैं इन्वेस्टिगेशन में केस आपको बताने लगा हूँ कि कैसे जजमेंट होती है। एक लेडी आई तो हमारे क्या है वहाँ पर वीडियोग्राफी होती है प्रॉपर, कि कुछ भी मिसहैपनिंग हो या कोई बात हमने की पेशेंट के साथ तो वो रिकॉर्डेड हो। मेरे माइक लगा होता है यहाँ पर, और हम एक टेबल पे माइक रखते हैं कि कल को कोई पेशेंट झूठ ना बोले या हम ही भूल जाएं कि इस पेशेंट से क्या बात हुई थी, क्योंकि 150-150 पेशेंट्स रोज डील करने, याद नहीं रहता कि किससे क्या बात हुई है।
तो जैसे हम बैठे हैं, आप बैठे हो इधर, मैं बैठा हूँ, तो एक लेडी रोती रोती यहाँ पर एंट्री करती है, कैमरा चल रहा है, तो मेरे टीम मेंबर ने कैमरा ऑन किया, वो आई बैठी रो रही है, उसके साथ एक बेटा, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो मेरा रिएक्शन, मैं कहा कोई गल नहीं भैने तुसी रोवो ना, बेटा पानी दिओ। मेरा पहला रिएक्शन पानी दिया, तो मैं साथ साथ मैंने उसके पैर देख रहा हूँ। मैं कहा मेहंदी लगी हुई है, तुसी भैने रो क्यों रहे हो? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मैं कहा कदों? कहती वीरे हफ्ता हो गया। रो रही है, उच्ची उच्ची रो रही है, जैसे आपको यार मतलब एक्ट्रेस फेल कर रही थी वो रोने में, जब वो रो रही थी। तो जब मैंने बातचीत की, मैं कहा कहाँ है हस्बैंड, कहाँ है? कहती वो पीजीआई चंडीगढ़ है। तो हमारी टीम की ना एक खासियत है, हमारी टीम का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो टीम है, वो पूरी दुनिया में है। जैसे आप अभी बैठे यहाँ पर बोलो कि मुझे 5 मिनट में हरियाणा की उस गली की इंक्वायरी करके दे, तो मैं दे दूंगा, क्योंकि हमारी अक्रॉस वर्ल्ड हर सिटी में, हर शहर में, हर गली में कोई ना कोई हमारा बंदा बैठा है, क्योंकि इतनी फॉलोअर्स हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो वो इंक्वायरीज़ के लिए बैठे हैं कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, पर मैं इस गली में रहता हूँ, ये मोहल्ले में, ये शहर में, कोई ज़रूरत हुई तो बताना। हम उसका कॉन्टैक्ट सेव कर लेते हैं। केस आते हैं क्रॉस पंजाब से, क्रॉस इंडिया से, फिर हम इंक्वायरी करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। तो वो लेडी कहती कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसकी बॉडी है पीजीआई। उसको क्या पता कि ये पीजीआई पहुंच जाएंगे। मैंने दूसरे फ़ोन से वीडियो के बीच में फ़ोन में लाया, मैं क्या तुसी पीजीआई हो? हमारी टीम बैठती पीजीआई। कहना हाँ जी भाई। मैं क्या वार्ड नंबर 7 च विजय कुमार की बॉडी पे देख के आई। वो लड़की घबरा गई, कहती नहीं नहीं रुको रुको रुको। मैं कहा तुमने बोला डेड बॉडी है वहाँ पर, मैं पूछ रहा हूँ। कहती नहीं डेड बॉडी वहाँ पर नहीं है। मैं कहा कहाँ पर है? तो कहती हफ्ता पहले डेथ हुई थी। तो ना हमारे टीम मेंबर के पास ऑलरेडी उस लेडी की फ़ोटो 2021 में आई हुई थी कि ये लड़की लोगों से पैसे मांग रही है, ये बोल के कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर है। जब हमने तहकीकात की तो कोई हस्बैंड एक्सपायर नहीं था उसका, करवा चौथ था उससे 1 हफ्ता पहले। तो मैंने कहा तुसी मेहंदी लाई पैरों ते, जिदा हस्बैंड की डेथ हुई हो मैंने मेहंदी सुझदी है। तो ये छोटी छोटी बातों से आप पकड़ लेते हो कि ये झूठ बोल रहा है। फिर वो अगर वो बोलती सच में डेड बॉडी वहाँ पर है, तो फिर पीजीआई चंडीगढ़ में हमारा लड़का था, वो उसकी डेड बॉडी छुड़वा मेरे देता। साथ हुआ है ये, एक स्टाइलिस्ट थे, नाम नहीं लूँगी, अब तो उसका फ़ोन भी बंद आता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो बोले कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल एडमिट है और मैम किडनी फेल हो गई है और ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, सडनली पैसे चाहिए, आप मुझे हेल्प कर दो और मैं आपको ये बाद में पैसे लौटा दूंगा। मुझे कुछ ही नहीं सूझा, मैंने बोला ठीक है, कितने पैसे चाहिए? बोले 70,000 रुपये आप कर दीजिए। मैंने 70,000 रुपये उसको भिजवा दिए, तुरंत ही भिजवा दिए। फिर मैंने थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद उसको कॉल किया वापस से। मैंने बोला अमित हो गया ऑपरेशन, कैसी है मम्मी, कौन से हॉस्पिटल में मैं मिलने आ जाती हूँ? वो मैडम मैडम मैडम, बस इतना ही अगर था। आप पहले कर लेते, ऐसा दिल टूटा मेरा। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, तेरा मन करे ना तो पैसे भी मत दियो, मुझे चाहिए भी नहीं है भाई। सबसे सिंपल मैम आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई कॉल आए कि मेरे को हेल्प चाहिए, सीधा उसको पूछना है क्या हेल्प चाहिए। मेरे को हॉस्पिटल में हेल्प चाहिए, कुछ नहीं करना। अगर आप 50,000 डोनेट करना चाहते हो या 5,000 डोनेट करना चाहते हो, एक लड़का पकड़ो दिहाड़ी पे, अपना कोई रिलेटिव दोस्त, आपके पास तो बहुत होंगे जो बच्चे मेहनती, उसको बोलिए भाई पकड़ 50,000, फलाने शहर में फलाने हॉस्पिटल में मेरा रिश्तेदार एडमिट है, चले जा। वो 500 रुपये बस का किराया खर्च के जाएगा, वहाँ पे जाके बोल मेरे को बिल की फ़ोटो भेज, मैंने अपने सीए को देनी है, कागज़ों में डालनी है, एक तो वो प्रूफ। उसके बाद भाई मेरे को वीडियो बना के भेज, मैंने अपने बच्चों को दिखानी है इंस्पायर करने के लिए। उसमें 2 चीज़ों में आप क्लैरिफाई हो जाओगे कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर आप 50,000 रुपये डोनेट कर रहे हो, 5,000 रुपया वो 50,000 सही जगह पहुँचाने के लिए लगा दो तो अच्छा है ना, नहीं तो वो 50 भी जाएगा। जिस भी बंदे ने दुनिया में डोनेशन करनी है, अकाउंट्स में मत डालो। सही है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता अकाउंट्स में डालने के बाद वो कहाँ जा रही है। हो सकता है मेरे जैसा बंदा अच्छी अच्छी बातें करके आपसे डोनेशन ले ले, अरे कल को 10-10 करके भी कहाँ से हाँ डोनेशंस आती हैं। होता है। जैसे अब एक पेशेंट की फोटो वायरल हुई, अब हमारी इंस्टाग्राम रील पे पेशेंट्स की वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ गए हैं। अब आप एज अ आर्टिस्ट समझ सकते हो कि अगर 10 मिलियन व्यूज़ गए हैं, 1 करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखी, उसमें 10,000 लोगों का दिल नहीं पिघलेगा। 1,000 लोग 1,000 रुपये नहीं डाल सकते, कितना हो गया? करोड़ों रुपया हो गया। वो जिसके पास आया करोड़ों आ गया, आपकी तरफ से कितना गया? सिर्फ 1,000। ऐसे होता स्कैम। तो ये स्कैम के खिलाफ मैंने भारती जी के शो पे भी यही बातें की थी कि डोनेशन है वो सबसे इजी वे है, पर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। जो दान नहीं करता वो पापी है, जो गलत जगह करता है वो बहुत बड़ा पापी है। आपका दान आपकी जिम्मेदारी है, उसको मैं ये तो मत वापस सोच, लूंगी जिन से ली अब तो मैंने। उनकी आंदरों से निकालो, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा है। किसको चाहिए तो भाई मेरा खून भी ले ले, मेरी बाजू भी ले ले, जिसको जरूरत है। पर अगर किसी गलत इंसान को पैसे आपके जा रहे हैं, वो नहीं बर्दाश्त,
मैं अभी जाते निकलवाती हूँ उसकी लोकेशन तो नहीं, बड़ा अच्छा लगा मैम पॉडकास्ट करके, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पॉडकास्ट नहीं, बातें की। मेरे को लगा कि जो अच्छा लगता है, जैसा लगता है, जैसा सोचती हूँ वैसा ही बोला। अब वो तो वही वाली बात है, जी, यही बताएंगे कैसा लगा। कर देना, हमें बहुत अच्छा लगा, कर देना, means- कमेंट्स कर देना। हाँ, मैं पढ़ूंगा, आप मत पढ़ना। मुझे अनमोल जी पढ़ जी, के बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कभी भी पंजाब में किसी भी टाइप की जरूरत है, चाहे छोटा भाई मान के याद करो, हमेशा हाजिर है बिना मतलब से। नहीं, पंजाब तो हर जगह ही मेरे को लगता है अच्छे लोग हैं। हम पैदा ही मतलब किसी के लिए हुए हैं, हम खुद के लिए पैदा ही नहीं हुए। हमारे गुरुओं ने अभी और हम आपस में कनेक्ट भी कर जाते जी हैं, क्योंकि हरियाणा में भी आप जाओगे ना तो सेम आपको फील है। जी नहीं, मैं हरियाणा में से लोग आप देखो कि 8-8 9-9 घंटे की ड्राइव करके हरियाणा से लोग यहाँ पर लुधियाना हेल्प करने आते हैं, तो वो पूरा हरियाणा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है। कोई बंदा पानीपत से कल आया, वो वेटर जो आपको दिखाया, हाँ, वो वेटर 500 रुपए लेके आया, वो रिप्रेजेंट तो पूरे सोनीपत को कर गया ना, कि भाई पूरी सोनीपत तरफ से सेवा आई है। हाँ, तो जब कोई हरियाणा से आता है, अमेरिका से आता है, तो वो पूरे लोगों को, तभी तो दिल करता है ना कि दुनिया कितनी अच्छी है। हाँ। और ऐसे लोग जो मतलब जिसकी, हम तो फिर भी बहुत ज़्यादा ही कमा रहे हैं, जो जी बेचारा 500 रुपये की दिहाड़ी पे काम कर रहा है, और उसकी अगर ये सोच है तो अच्छे लोग हैं। हमारे गुरुओं ने मैम 3 तरह की सेवा प्रवान की है, तन मन और धन। अगर आपकी किसी सेवा में तीनों चीजें नहीं लग रही ना, वो सेवा आपकी सफल नहीं है। हाँ, मन का तन तो मतलब आपके शरीरक हाथों से कोई सेवा हो, उसके बाद मन से हो, उसके बाद धन से हो, पैसों से। अगर ये तीनों में से एक भी चीज आप मिस कर रहे हो, घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसमें ना आपका शरीर लगा ना आपका मन लगा, पैसे चले गए, वो सेवा नहीं है। सेवा है अपने हाथों से चाहे 500 का फ्रूट लेके किसी को बांटो, वो 5 करोड़ के बराबर है। अमाउंट मैटर नहीं करती कभी भी। अब जो कोई मरता इंसान है, उसको चाहिए आपके 2 खुशी के बोल, आप उसके पास लाके सोना रख दो, चांदी, अच्छा लगेगा? उसको लगेगा मेरे पास अपना जी बैठ के 2 मिनट दुख शेयर करके ना मैं धन्य हो गया। आजकल लोगों के पास क्या है? पैसा है। माँ बाप भी क्या कर रहे हैं, बेटे तेरे को क्या चाहिए? टाइम उसको नहीं टाइम है। चाहिए, वो नहीं दे रहे। टाइम ही सबसे बड़ी हीलिंग मेडिसिन है, अगर आप किसी की ज़िंदगी में किसी को दे सकते हो वक्त, कि भाई तेरे साथ खड़े हैं, कोई नहीं, घबरा ना, तू बता तेरे पे मुश्किल, वो तो टाइम तो निकल ही जाएगा। आपके ऊपर आया, निकल गया, पर आपको याद क्या है जो आपके साथ खड़ा था? वक्त तो सबका ही गुजर जाता है, लोग वक्त को अपना मान लेते हैं, वो किसी का भी सका नहीं है। सही बात है। और लोग किस वहम में है, ये भी नहीं समझ में आता कभी कभी। पर वो अच्छी है, दुनिया अच्छी है। नहीं, दुनिया इसीलिए अच्छी है क्योंकि और बहुत लोग अच्छे हैं जी अभी। क्योंकि एक आधे से हम, वो वाली बात है ना, कि अभी ऐसा नहीं होता कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। नहीं, वो पूरे तालाब की मछलियाँ एक मछली को ठीक कर रही हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आपकी उम्र का लड़का अगर इतने अच्छे काम में ध्यान दे रहा है, मतलब मुझे लगता है आपकी उम्र का लड़का क्या सोचता होगा? डीजे, जी पब, पार्टियां, पैसा, पार्टीज, सक्सेस, हमें भी गर्लफ्रेंड सक्सेस है चाहिए। नहीं है, जी अरे गाड़ी कौन सी लेके आनी है, ये वो। पर आप उसके साथ साथ ये भी कर सकते। मैं मकसद समझ आ गया ज़िंदगी का। मैंने हर पॉडकास्ट में एक गेस्ट से सवाल पूछता था कि आपको मतलब समझ आया कि दुनिया क्यों बनी है, क्या हो रहा है? ये मेला है, यहाँ पे उसने मेले का सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजा। जहाँ हम बैठे हैं ना, इसके नीचे 20 सदियाँ दफन है। किसी का नाम याद है? हम भी होंगे, उसके ऊपर और होंगी, 22वीं सदी, 23वीं सदी। हम ये तो हरगिज़ नहीं करने आए, प्लॉट गाड़ी ये नहीं करने आए। वो देख रहा है, अभी हम शिमला घूमने जाएं तो वहाँ पर क्या पहाड़ तोड़ के ले आएंगे? ब्यूटी एंजॉय करेंगे। वही ये मिला है, किसी को 50 साल के लिए मिला है, किसी को 30 साल के लिए मिला है, किसी को 70 साल के लिए मिला है। वो देख रहा है ऊपर बैठा कि मैं इसको शोहरत भी दे रहा हूँ, इसके रंग बदल रहे हैं। इसको मैंने आज, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं ग्राउंड से उठे हूँ, तो मेरे को आज भी कोई गम नहीं है अगर मेरे को नीचे बिठा के खिला दो। ये लोगों में नहीं है, लोग डरते हैं। लोग अपने डीफेम होने से, फेल होने से बहुत डरते हैं, नहीं, और वो परमानेंट नहीं है। और फेलियर होना बहुत ज़रूरी है, और वो होगा। देखो मैम, मेरे को लगता है कि ये जो वक्त होता है ना, आपके पास आज टाइम है, आपके पास पैसा है, फेम है, आप जिसको मर्जी चाहो खड़ा कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। ये सदा नहीं रहेगा, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लो, जाएगा। पर जब ये जाएगा ना, तब जो लोगों की आपने मदद की होगी इस टाइम में, वो याद रखेंगे कि भाई जब इसका वक्त था ना, इसने पूरी ऐश कराई है, आज चाहे नहीं है। क्योंकि ये सदा नहीं रहेगा, ये शोहरत, पैसा, फेम एक दिन डाउन जाएगा। कितनों का चला गया, हमारा भी जाएगा। सबका जाएगा। पर जब तक ये है, इसको अच्छी अपनी, अब हमारे मैं खुद 26 साल का हूँ, तो हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी जो है यूथ की इस उम्र में, वो सही जगह यूटिलाइज हो, कि आने वाले 100-200 साल कोई पीछे दुनिया को, चलो हम तो कौन है, भगवान बैठा है, पर फिर भी कुछ हमारी देन हो समाज को, कि जिसके साथ कुछ भला होता रहे।
इतनी इनोवेशंस हो रही हैं, लोग नए तरीके से कितना कुछ बना रहे हैं, कितने स्टार्टअप्स हो रहे हैं, पर लोगों की भलाई में स्टार्टअप ज़ीरो है क्योंकि उसको लाइक्स नहीं मिलते। मैं भी अब सोचती हूँ बिल्डिंग्स और ये फ्लैट्स बनाने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा जब नहीं ये है। एनजीओ शुरू की थी ना, तो लोग हंसे थे। कभी हम मेरे पॉडकास्ट का कभी प्लान बना ना, तो उसमें ये होता था कि जैसे अब एक लड़का आया, बच्चा सा लड़का, ज़ीरो इंस्टाग्राम फॉलोवर, ज़ीरो फेसबुक, कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि भाई मैं सलमान खान भाई के घर से हूँ तो एक पोस्ट डालूंगा वायरल हो जाएगा। तो जब मैं लोगों को बताता था कि ऐसे ऐसे करना, कहते हैं चल बच्चा चल बाहर, क्योंकि ये आज तक ऐसा काम किसी ने किया नहीं था। और जब आप मार्केट में कोई नई चीज़ लेके आते हो, वो समझेंगे नहीं लोग, अगर पागल हो गई है यार ऐसे। अब आप बोलो मेरे को कि अनमोल आने वाले टाइम में हम ये करेंगे, मैं कल आज तक तो किसी ने किया नहीं, क्योंकि लोगों को आदत है कॉपी करने की, कि हम ना सपना जी ऐसा गाना करेंगे जो जेनिफर ने किया है, हम ना ऐसा गाना करेंगे जो सपना जी ने किया है। कॉपीड है ना, 1 to 1 1। ये एनजीओ का कंसेप्ट कॉपीड ही नहीं हुआ क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं था। बस मेरे दिल को पता था कि ये कामयाब होगा, इसको प्रूफ करने में ही इतने साल लग गए कि अच्छा ऐसे मैंने भी हो भी सकता बोला है। हुआ है कुछ, होपफुली 5-6 साल लगेंगे उसको, लेकिन जब होगा तो फिर काफ़ी अगर लोगों ने मुझे भी बोला अच्छा ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। अगर वो लोग भलाई का काम है तो हमारा नाम भी ज़रूर नंबर 1 पे लिखना। मैं खुद चाहता हूँ कि हरियाणा में भी इस कंसेप्ट से एनजीओ शुरू हो कि आपके हरियाणा में भी कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग पैसों के मैं बिना ना इसीलिए जाए। बहुत डेडिकेशन से देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने बोला ना आप नाम इसीलिए मुझे बहुत जी प्यारा लगा, एक ज़रिया, क्योंकि सब ज़रिया हैं यहाँ। जी कोई किसी के लिए, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, हमारा मिलना भी एक ज़रिया ही जी। है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि कुछ अच्छा अच्छा होगा होगा। लोगों के लिए। थैंक यू यस। सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।